सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ में जुड़े हुए मेरे भाई, मेरे ग्रैंड मास्टर राज भैया को प्रणाम करता हूं। और आज हमारे साथ उपस्थित सभी लोग जो रेकी को सीखने वाले हैं, उन सभी दिव्यात्माओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसा कुछ सीखने वाले हैं कि जो हम विश्वास नहीं कर सकते। हम सांसारिक पारिवारिक लोग इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ऐसी विद्या आज हम सीखने जा रहे हैं। और ये जो विद्या हम सीखने जा रहे हैं, ये विद्या सीखने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। लगभग अगर आपको रेकी के 5 लेवल कंप्लीट करने हैं तो मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए आपके जेब में चाहिए, तो ही आप रेकी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा ये गरीब व्यक्ति है जो पैसे नहीं दे सकता, क्या वो रेकी नहीं सीखेगा? रेकी तो उसकी ही एनर्जी है, तो क्या उसकी एनर्जी से उसको परिचित करने के लिए हमारा फर्ज नहीं बनता? और 2019 अप्रैल 14 अप्रैल 2019 में हमने रेकी का पहला सेमिनार किया, जिसमें मैंने 360 लोगों को रेकी सिखाई। और उसके बाद में ऑफलाइन और बाद में ऑनलाइन करते करते आज विश्व रेकी अभियान पूरे इंडिया के कोने कोने में और 9 कंट्री आउट ऑफ 9 देशों में विश्व रेकी अभियान के मास्टर और ग्रैंड मास्टर काम कर रहे हैं। ये 3 या 3.5 साल का ये जो सफर है, ये चमत्कारिक सफर आपको लगता होगा। रेकी सीखकर कुछ लोग 10-10, 15-15 साल होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते और उसके पीछे का कारण दोस्तों इसी कोर्स में मैं आपको बताऊंगा। तो हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। मैं मेरा परिचय दूंगा आपको। मैं कुछ महाराज, बड़ा व्यक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। बहुत बड़ा महाराज हूं, मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है, मैं पंडित हूं, मुझे तिलक मालाएं लगानी चाहिए, सिखाना चाहिए, बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं आपके जैसा एक सामान्य व्यक्ति हूं, बिजनेसमैन हूं। मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। लेकिन मैं बिजनेस करने के बाद 7 बजे से 11 बजे तक मैं कभी भी ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि मैंने कभी मेरा ऑनलाइन मीटिंग नहीं है करके। कंटिन्यू हमारा मीटिंग चलते रहते हैं और आज हजारों लोग रेकी सीख चुके हैं। हमारे ग्रैंड मास्टर भी रेकी सिखा रहे हैं और वो खुद का भी कल्याण कर रहे हैं और मानव जाति का भी कल्याण कर रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम गुरु वंदना करेंगे। आंखें बंद कीजिए अपनी। दिन भर के विचार, दिन भर के तनाव, बेकार की भावनाएं, सब कुछ थोड़ी देर के लिए अपना परिवार भी बाजू में रख दे और एक हो जाइए अपने साथ और देखिए आपके पास में क्या है। आपके पास में है सागर, आपके पास में है खजाना, लेकिन आपको पता नहीं है। और वो खजाने की चाबी मैं आपके हाथ में देने के लिए इस कोर्स के माध्यम से प्रयास करूंगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, विश्व के सारे रेकी गुरुओं को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, भैया का धन्यवाद और मेरा भी धन्यवाद। थैंक यू। चलो दोस्तों, मैं मेरा परिचय देता हूं। मेरा नाम गजानन है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं। मैं 4 साल से रेकी में रिसर्च कर करके रेकी को इतना खोजा है कि आज हमने जो रेकी सिखाने का सिलसिला शुरू किया है, पूरे इंडिया में कोई नहीं किया। सब लोगों ने पैसे लेकर रेकी सिखा रहे हैं और विश्व रेकी अभियान निःशुल्क रेकी सिखा रहा है 2 लेवल। 2 लेवल में आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप अपना उपचार कर सकते हो, बच्चों का उपचार कर सकते हो, परिवार का उपचार कर सकते हो, दूसरों का भी उपचार कर सकते हो। रेकी के 2 लेवल में आप इतने सक्षम हो जाते हो कि किसी भी व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हो। क्या ठीक कर सकते हो दोस्तों? क्या आपका सपना अधूरा रह गया है डॉक्टर बनने का?
तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर बनाने वाला हूँ। वो डॉक्टर बनाने वाला हूँ जो सिर्फ हाथ रखेगा और ठीक करेगा। सिर्फ हाथ रखने से मात्र कोई भी ठीक होगा। और ये मेरे बात के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। इसी लाइव कोर्स के अंदर मैं 2 मिनट का एक प्रैक्टिकल करके आप लोगों के साथ में बताऊंगा। दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। मैं महाराष्ट्र में बैठकर, मैं मेरे घर पर बैठकर, मैं आपके शरीर का पेन 1 मिनट के अंदर खींच के बताऊंगा, गायब करके बताऊंगा। ये रेकी की ताकत है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि फिर भी रेकी सीखनी चाहिए तो रेकी सीखे, अन्यथा बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स है पूरे इंडिया में, तो फिर हमारा वही रास्ता है। दोस्तों, क्या आप बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो? क्या आप हमेशा हंसता हुआ रहना चाहते हो? आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे रिश्तों में रहना चाहते हो? दोस्तों, क्या आप धनवान बनना चाहते हो? और ये सारी चीजों का जवाब, सारे सवालों का जवाब अगर आपका यस है, तो फिर आपको रेकी सीखनी चाहिए। क्योंकि रेकी सीखने के बाद सबसे पहले तो आप अपना उपचार करते हो। आपके शरीर में कोई बीमारी है आज के तारीख में, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर देगी। बड़ी से बड़ी बीमारी, हेडेक से लेकर कैंसर तक की बीमारी आपकी निकलने की अब बिल्कुल निकलना ही है उसको रेकी सीखने के बाद। और दोस्तों, आप अपने परिवार का भी उपचार करते हो। अपना तो करते ही हो, परिवार का भी करते हो। अगर आने वाली कोई बीमारी है आपको, छोटी मोटी, कैंसर हो गया, डायबिटीज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये छोटी छोटी बीमारियां जो है ना, ये रेकी के लिए छोटी छोटी बीमारियां है। अगर आपने रेकी सीखी और अपने इस विद्या को पूरा सीखने का प्रयास करके इसका अनुभव ले लिया, तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मैं खुद हैरान हूँ, मैं खुद हैरान हूँ। ऐसे ऐसे चीजों को मैंने देखा, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने ठीक होते हुए देखा कि वो लोगों को डॉक्टर लोगों ने हमारे हाथ खड़े कर देते कि ये व्यक्ति बच नहीं सकता। वो व्यक्ति आज भी है। कोई व्यक्ति का हार्ट 10% रह गया है, अब उसको लेके जाने की तैयारी हो रही है, रिश्तेदार आ गए, गांव वाले आ गए, और वहां पर एक रेकी का साधक पहुंचता है और वो व्यक्ति की रेकी करता है, और वो व्यक्ति 2 साल मरता नहीं और जिंदा ही रहता है। सारे लोग वापस जाते हैं, सारी तैयारियां कैंसिल होती है। तो ये आपके कान विश्वास नहीं करेंगे ना, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये घटना मेरे सामने नहीं, मेरे रिश्तेदारी में हुई, और वो रेकी का उपचार करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, मैं था। और ये मैंने जब जब रेकी के 2 लेवल सीखा था, तब मैंने उपचार किया था। तो इसका मतलब देखो दोस्तों, रेकी में क्या है। और कोई विश्वास नहीं करना, कोई विश्वास नहीं करना। आपका 1 से सवा घंटा मैं लूंगा, और 1 घंटे के अंदर मैं आपको ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। लाइव यूट्यूब पे लाइव आप मुझे देख रहे हो, इसी चैनल पर अभी आज के तारीख में मैं आपको ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपके शरीर में 2, 3, 4, 5, 10 साल से पुराना क्रोनिक पेन है, हेडेक है, माइग्रेन है, घुटने दुख रहे, कमर दुख रही, दांत दुख रहा, कान दुख रहा, जो भी प्रॉब्लम है आपको, पेन का प्रॉब्लम बता रहा मैं, पेन का, तो आपका पेन मैं 1 मिनट के अंदर गायब करके दिखा दूंगा। अगर मैं आपका पेन डिस्टेंस में बैठकर 1 मिनट में गायब कर सकता हूं, तो दोस्तों, आपने रेकी सीखने के बाद आप क्या क्या चमत्कार करेंगे, ये तो आप भी सोच नहीं सकते। तो वास्तविकता में जो चमत्कार शब्द है, ये चमत्कार अज्ञान लोगों की भाषा है। चमत्कार इस दुनिया में कोई नहीं करता। ये तुम्हारे अंदर की हिडन पावर है, इसका नाम है आपकी उपचार करने वाली क्षमता। एक रेकी का उपचार, एक रेकी का उपचार करने वाला व्यक्ति आपके अंदर है। रेकी क्या है दोस्तों? रेकी रेकी हम करते क्या है? रेकी रेकी जापानी शब्द है भाई, हमारे भारत का शब्द नहीं है। भारत को तो इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। और आज हम जो विद्या सीखने वाले हैं, जिसको स्पर्श चिकित्सा बोलते थे, हाथ रखकर उपचार करना, कुछ भी नहीं करना। हाथ में जख्म हो गई, चाकू लग गया, ब्लेंडेज करने के पहले 2 मिनट तक हाथ पकड़ के रखना। 2 मिनट के बाद में हाथ खोलेंगे, जख्म ढूंढनी पड़ेगी, खून नहीं आएगा। विश्वास नहीं करना, इस्तेमाल करके देखना। गर्म पानी गिर गया, तेल गिर गया, चाय गिर गई, फोड़ा आएगा, बिल्कुल। हाथ रखो और जो हम आपको सिखाएंगे उतना बोलो। 3 शब्द बोलने हैं, उसके बाद में 2 मिनट के बाद हाथ हटाओ दोस्तों। आपको फोड़ा नहीं आएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि आपको क्या हो गया। गाड़ी के दरवाजे में हाथ आ गया, जख्म हो गई, आप गिर गए, बच्चा गिर गया, खून निकल रहा है, कोई टेंशन नहीं, हाथ रख दो। और हाथ रखने के बाद भी 2 घंटे 3 घंटे वेट नहीं करना है, सिर्फ 3 या 4 मिनट में खून बंद हो जाएगा, पेन बंद हो जाएगा। ये रेकी की ताकत है।
रेकी को स्पर्श चिकित्सा के नाम से हमारे शास्त्रों में जाना जाता था और हमारे अथर्ववेद में, ऋग्वेद में इसके अभी भी आपको प्रमाण मिलते हैं। अयम में हस्तो भगवान आयम भगवत्तराय, अयम में विश्व भेजस्यो शिव भीम दर्शनायम। मेरे हाथ का स्पर्श औषधि युक्त है, मेरे हाथ ईश्वर के समान है। ये हमारे ऋग्वेद में बोला गया है। अगर हमारा ऋग्वेद, हमारा अथर्ववेद इसी की तरफ इशारा करते दोस्तों, तो हम अभी तक कहाँ थे? और मैं आपको बताता हूं आप कहाँ थे। आज आपको मैसेज मिला, आज आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आज आप रेकी सीख रहे हो। आपको क्या लगता है ये योगा योग है कि आपको मैसेज मिल गया, आपकी इच्छा हो गई सीखने की? नहीं दोस्तों, ये कोई योगा योग नहीं है, ये संजोग नहीं है, ये आपका कर्मा है। रेकी वही व्यक्ति सीखता है जिसके कर्म बैलेंसिंग हो जाते हैं। रेकी सीखने के लिए आप नहीं आते हो, रेकी सीखने के लिए आपको खींच कर लाती है रेकी, आपको लाया जाता है। क्योंकि आप रेकी सीखने के बाद में, रेकी सीखने के बाद में आप ब्रह्मांड को, ईश्वर को प्यारे हो जाते हो। वो आपको प्रेम करता है, वो बोलता है ये मेरा बच्चा है। जैसे कि एक मूर्तिकार को एक पत्थर पसंद आता है और वो उसकी मूर्ति बनाता है, और उसी मूर्ति के सामने हजारों करोड़ों लोग नतमस्तक हो जाते हैं। शायद ये पत्थर तुम हो जिसको मूर्तिकार ने पसंद कर लिया है और वो अब तुम्हारी मूर्ति बना रहा है। भगवत गीता हर कागज पर नहीं लिखी जाती और हर पत्थर की मूर्ति नहीं बनती। जो पत्थर की मूर्ति बनती है उसके सामने हजारों लाखों लोग नतमस्तक होते, बाकी के पत्थर रोड के बाजू में ठोकरे खाते हुए आपको दिख रहे। और हर कागज पर भगवत गीता नहीं लिखी जाती, कुछ ही कागज पर भगवत गीता लिखी जाती है जिसको करोड़ों लाखों लोग पूजा करते हैं और बाकी के कागज कचरे के डिब्बे में डालकर जला दिए जाते हैं। शायद आप वही कागज हो और शायद आप वही पत्थर हो जिसकी मूर्ति बनने वाली है। और ईश्वर ने, इस ईश्वरीय ऊर्जा ने तुमको चुना है। क्यों बोला मैंने ऐसा मालूम है? रेकी आप नहीं करते हो, रेकी आपका माध्यम बनाकर फ्लो होती है। ये आपके हाथों से निकलती है, अभी भी निकलती है, अभी भी निकल रही थी, लेकिन आपको पता नहीं है। जाने अनजाने में आपको पता नहीं है। और आपको पता कब चलेगा? अरे भाई देखो, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में इलेक्ट्रिक का फिटिंग किया हुआ है और इलेक्ट्रिक का फिटिंग करने के बाद में आपके घर में ना ट्यूबलाइट जल रही है, ना पंखा चल रहा है, ना फ्रिज चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है मालूम है? मेन स्विच ऑफ है आपका। जिस समय आप मेन स्विच को ऑन करेंगे, अपना पंखा, आपका कूलर, आपकी ट्यूबलाइट सब जलने लगेंगी। बस ऐसा है रेकी का विषय। आपके अंदर एक स्विच है और वो स्विच को ऑन करने की टेक्निक ग्रैंड मास्टर के पास होती है, मास्टर के पास होती है, जिसको रेकी में शक्तिपात बोलते हैं। मैं आपका शक्तिपात करूंगा 4 दिन के बाद, और 5वें दिन में दोस्तों आपने इस्तेमाल करके देख लेना। मेरे बातों के ऊपर विश्वास मत करना। किसी को पेन हो रहा है हाथ रखो, हाथ कट गया हाथ रखो, हाथ जल गया हाथ रखो, पेट दुख रहा है हाथ रखो, हेडेक हो रहा है हाथ रखो, कमर दुख रही हाथ रखो, घुटने दुख रहे हाथ रखो। और इतना ही नहीं दोस्तों कि रेकी आपको स्वस्थ करेगी, रेकी आपको अमीर बनाएगी। यस माय फ्रेंड, रेकी अमीर बनने की चाबी है, रेकी आत्मज्ञान की चाबी है। टेलेकाइनेसिस, साइकोकाइनेसिस, थर्ड आई की पावर, आपके अंदर की छुपी हुई शक्तियां एक्टिव करने की तकनीक रेकी है। कुंडलिनी ऊर्जा, क्या है कुंडलिनी ऊर्जा? किसी को पता ही नहीं। और लोग क्या बोलते हैं, मैं कुंडलिनी एक्टिवेट करता हूं। वो महाराज है ना, मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट करता है। दुनिया का कोई महाराज तुम्हारी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं करता जब तक तुम नहीं चाहो। और दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारी थर्ड आई ओपन नहीं कर सकता जब तक तुम नहीं चाहो। मतलब क्या है? तुम कौन, कौन हो तुम? पता है क्या तुम्हें कौन हो तुम? अगर मैंने आपको बोला कि आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मेरा नाम गजानन है, मेरा नाम संदीप है, मेरा नाम राजेश है, मेरा नाम सीता, गीता, यमुना, गंगा है। नहीं दोस्तों, ये तुम्हारा नाम नहीं है। ये नाम तुमको कब मिला? पैदा होने के 12 दिन के बाद मिला। तो मुझे बताना, 12 दिन के पहले तुम्हारा नाम क्या था? तुमको भी नहीं पता, तुम्हारे माँ को भी नहीं पता, तो तुम्हारा नाम क्या था बताओ? तुम्हारा नाम एनर्जी था, तुम्हारा नाम एनर्जी था। और तुम्हारा जो अभी नाम है, ये तुम्हारी पहचान है इस 70, 80, 90 साल जीने के लिए। वास्तविकता में तुम्हारा नाम और तुम्हारा स्वरूप जब तुमको पता चलेगा, तो तुम्हारे आंख पे ऐसे कांटे आएंगे और तुम बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। अरे यार भैया, हाँ मैं भैया बोलता हूँ खुद को, मैं गुरु नहीं बोलता कभी। हाँ, मेरे गुरुजी कहते हैं जिसने बोला खुद को गुरु, हो गया उसका दुख शुरू। ना बाबा ना, मुझे गुरु नहीं बोलना है लेकिन मैं आपको ऐसा ज्ञान दूंगा,
उस ज्ञान को पाकर दोस्तों आप धन्य हो जाएंगे और मैं भी धन्य हो जाऊंगा कि आपका परिवार अगर बीमारियों से मुक्त होता है। बड़ी बड़ी बीमारियों को हम लोग डरते हैं दोस्तों, रेकी सीखने के बाद आपका डर गायब हो जाएगा। रेकी सीखने के बाद आपका डर, चिंता, परेशानी, दुख और बीमारी गायब गायब गायब। तो ऐसी महाविद्या को सीखने के लिए क्या आप तैयार हो? यस मैं फ्रेंड आप तैयार हो, मुझे मालूम है। तो चलो हम अभी शुरुआत करते हैं। वास्तविकता में रेकी क्या है? रेकी एक उपचार करने वाली ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये प्रकृति की ऊर्जा है, इसको प्राकृतिक उपचार बोलते हैं। प्रकृति का उपचार, आपका कुछ भी नहीं, आपके शरीर का माध्यम बनाकर प्रकृति की ऊर्जा आती है, आपके हाथों से निकलती है, आपके शरीर में भी जाती है, लोगों के शरीर में भी जाती है, वो ठीक भी होते हैं। और ऐसे ऐसे लोग ठीक होते हुए हमने देखे हैं। अभी तो मैं आपको चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी अगर मैंने चर्चा करने को शुरुआत कर दी तो लगभग मुझे लगता है 1 महीना लगेगा। इतने सारे मेरे पास अनुभव के साथ में, मोबाइल नंबर के साथ में मेरे पास में प्रूफ है कि जो लोग कहीं पर भी ठीक नहीं हो रहे थे, उन्होंने रेकी को सीखा और खुद को ही ठीक किया। किसके घुटने खराब हो गए, बदलना पड़ता, नहीं बदलने पड़े। किसी को बोला तुम्हें कैंसर है, केमो लेना पड़ेगा, उनको केमो नहीं लेना पड़ा। किसी को बोला तुम्हारा माइग्रेन का प्रॉब्लम, जिंदगी भर गोली टैबलेट लेनी पड़ेगी, उनका माइग्रेन खत्म हो गया। किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, हजारों बीमारियों से ग्रसित इस मानव जाति के लिए रेकी एक कलयुग का कृष्ण है, एक कलयुग का अवतार मैं बोलता हूँ रेकी को। अगर रेकी आपने सीखी दोस्तों, तो यूं समझो कि आपका परिवार बीमार नहीं पड़ेगा, आपके परिवार में हार्ट अटैक नहीं होगा। स्टैम्प पेपर लेकर आइए और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रखिए। मैं क्या बोल रहा हूं, जो व्यक्ति ने रेकी सीखी है उसके घर में व्यक्ति हार्ट अटैक से नहीं मर सकता, क्योंकि रेकी, अगर जहां पर भी रेकी है वो चार्जर है, वो आपके चक्रों को चार्ज करती है। अभी हम बाद में देखेंगे थोड़ी देर के बाद में या कल कि चक्र क्या होते हैं, आपको पता ही नहीं चक्र क्या होते हैं। जब आप समझते हो चक्र क्या होते हैं तो दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। आपके शरीर के चक्र जो अंदर है उसको तुम बाहर से हील कर सकते हो, उपचार कर सकते हो, इसको रेकी बोलते हैं। है ना मजे वाली बात? कोई बात नहीं, 1 घंटा रुक जाइए, 1 घंटे के बाद आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। और वो लाइव प्रैक्टिकल के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे बातों में दम है तो फिर रेकी सीखना, नहीं तो कल से मीटिंग ज्वाइन नहीं करना। हाँ, और मैं आपको रेकी सीखने के बाद ऐसी ऐसी चीजें और ऐसी ऐसी विद्या के साथ में जोड़ूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपने कभी सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने तो यही सोचा है। हाँ, पैदा हो गए, पैदा होने के बाद में बड़े हो गए, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, बच्चे को बच्चे हो गए, हमें 2-3 बीमारियां होनी है, फिर हमको मर जाना है। नो, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और आपको चिंता, परेशानी और डर, 3 चीजों को आपको मार्केट में परचेज करने के लिए जाना पड़ेगा अगर आपने रेकी को पूरा सीखा तो। चिंता कैसे रहती है, परेशानी किसको बोलती है और डर कहाँ मिलता है, और दुख और बीमारियां तो आपको ढूंढनी पड़ेंगी तो भी नहीं मिलेंगी। अगर ये सब कुछ अगर एक ही विद्या में मिलता है दोस्तों, तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है? तो सीखो ना रेकी, बस बिल्कुल। आज के बाद में आप रेकी के मास्टर बन गए, ऐसा बोलता हूं मैं, रेकी के मास्टर बन गए और करो अपना उपचार, देखो चमत्कार। अगर चमत्कार हुआ तो आगे बढ़ना, नहीं तो मत बढ़ना। हाँ, चलो अब बताता हूँ रेकी क्या है। पहला सवाल है रेकी क्या है, दूसरा सवाल है रेकी कैसे काम करती है, तीसरा सवाल है रेकी कौन सीख सकता है, चौथा सवाल है रेकी में कौन आगे बढ़ सकता है, पांचवा सवाल है हमें रेकी क्यों सीखनी चाहिए, और छठा सवाल है हमें रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा। आपको रेकी सीखने के बाद जो मिलेगा ना, आखिर के सवाल का जवाब पहले देता हूं। आपको रेकी सीखने के बाद जो मिलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो कल्पना के परे है। उसके बारे में आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो सोच के परे है। हाँ दोस्तों, सोच के परे है। किसी को टच करे बना, किसी को स्पर्श किए बना अगर कोई व्यक्ति ठीक कर सकता है तो इसको आप क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ईश्वरीय शक्ति है, और ईश्वरीय शक्ति ने आपको चुना है। आप उठ ही नहीं सकते। मैं गारंटी देता हूं आपको, इस विद्या को आपको सीखना ही है। और ये विद्या इसलिए सीखनी है दोस्तों कि आज ये विद्या आपके पास आई है, इसको लोगों तक पहुंचाना है। मेरे भाई, मेरे बहनों, अगर आप चाहते हो विश्व रेकी अभियान के थोड़े से हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा मदद करे, तो एक व्यक्ति के 2 या 4 लोगों को जोड़ना है, अपने सारे ग्रुप में इस लिंक को भेजना है और उनको बोलना है कि आप ज्वाइन करो मेरे भाई, ज्वाइन करो। घर घर रेकी, विश्व भर रेकी का सपना रेकी चल रहा हूं दोस्तों, और आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरा सपना पूरा हो गया। 3 साल के अंदर
3 साल के अंदर जो व्यक्ति के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई रेकी के नाम से नहीं जानता था, आज वो व्यक्ति पूरे इंडिया में रेकी सिखा रहा है। और ना कि इंडिया में बल्कि 9 कंट्री आउट ऑफ दुनिया के 9 देशों के अंदर विश्व रेकी अभियान के ग्रैंड मास्टर रेकी सिखा रहे हैं। 40,000 प्लस के लोग हमारे साथ में आज है। 40,000 प्लस का कारवां आपके साथ में है, आप अकेले नहीं हो। हाँ, रेकी क्या है मालूम है? रेकी है उपचार करने वाली ऊर्जा, और जो है तुम्हारे ही पास, लेकिन तुमको पता नहीं। कैसे पता नहीं? रेकी जो है ये हमारी स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। ये रेकी भारत में की विद्या है, लेकिन इसको गौतम बुद्ध के जमाने में गौतम बुद्ध के अनुयायी सीखते थे, करते थे। जब वो पैदल चलते थे, उनके पाँव में जख्म हो गई, वहां पर तो कोई मेडिसिन नहीं रहता था, हाथ रखकर उपचार करते थे। गौतम बुद्ध ने इस विद्या का प्रसार और प्रचार अपने शिष्यों के साथ किया, लेकिन इसको सीखना इतना मुश्किल था पहले कि अगर आपको रेकी सीखनी है तो 21 दिन का ध्यान और उपवास करना पड़ता था। भैया ध्यान तो हम करेंगे, लेकिन उपवास हम नहीं कर सकते। और हमारे जैसे लोग पहले होंगे और उन्होंने उपवास नहीं किया, और आज वो रेकी हमारे भारत में से रेकी लुप्त हो गई। घर 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 पहुंच रही है। हाँ, और घर घर रेकी जा रही है, लोग रेकी सीख रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, तो लोगों को रेकी भी सिखा रहे हैं। तो स्पर्श करने मजे वाली बात तो यह है कि इसका जो आगे का लेवल है, उसमें तो आप अपने घर पर बैठकर दुनिया में कहीं पर भी बैठा हुआ व्यक्ति, अमेरिका, रशिया, जापान, थाईलैंड, आयरलैंड, आप यहां से ठीक कर सकते हो। अपने घर बैठकर उस व्यक्ति को ठीक कर सकते हो। रात का 2 बजे का टाइम है, मेडिसिन नहीं, डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं, उसका पेट दुख रहा है, हेडेक हो रहा है, क्या करेगा? आपको फोन करेगा, आपने उसको रेकी देनी है, और 60 या 80 सेकंड के अंदर, मैंने 2 मिनट भी नहीं बोला, 1 मिनट के अंदर उसका पेन गायब हो जाता है। ये रेकी की कमाल है। हाँ, अब समझ में आ गया। रेकी ये चमत्कारिक विद्या है, ये हमारे भारत की विद्या थी, लेकिन ये लुप्त हो गई। फिर क्या हुआ? डॉक्टर मिकाओ उसी, जो जापान में एक टीचर थे, एक डॉक्टर थे, टीचर भी थे, डॉक्टर भी थे, और एक संत भी थे। और उन्होंने क्या किया, एक लड़के ने इनको सवाल पूछा कि डॉक्टर मिकाओ उसी सर, जीसस क्राइस्ट हाथ रखकर उपचार करते हैं और लोगों को ठीक करते हैं, तो दोस्तों क्या हमने ठीक कर गुरुजी को पूछा उन्होंने, क्या हमने ठीक कर सकते हैं? तो डॉक्टर मिकाओ उसी निरुत्तर रह गए, और उन्होंने बोला कि अब मैं आपको इसका जवाब कल दूंगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही राज सर? 1 मिनट। हाँ, तो एक आईडी पे हमारा आवाज नहीं जा रहा है, आप 1 मिनट वेट कीजिए। राज भैया, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट रुक जाना है आप लोगों को, मेरा एक आईडी का कनेक्शन निकल गया है। 1 मिनट में आते हैं। एक आईडी हमारी दूसरी चल रही है, तो उसका एक कनेक्शन निकल गया है। अपने आईडी में होस्ट बना दो भैया मुझे, मैं लीव किया था मैंने मीटिंग। आ रही है? ओके। ओके, आवाज आ रही है, ठीक है, 1 मिनट। ओके। ठीक है, तो ये जो रेकी विद्या थी, ये हमारे भारत से लुप्त हो गई। डॉक्टर मिकाओ उसे, जो कि जापान में एक टीचर थे,
डॉक्टर थे और संत थे। तो इन्होंने इनको एक बच्चों ने जब सवाल पूछा, सर जीसस क्राइस्ट हाथ रखकर उपचार करते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? तो डॉक्टर मिको उसोई ने बोला मैं इसका जवाब कल दूंगा। और वो अपने प्रिंसिपल के पास गए, उनको जवाब नहीं मिला। फिर वो संतों के जो मठ रहते थे उनके पास गए, उनको भी पूछा, उनको जवाब नहीं मिला। वो खाली हाथ आ गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रिजाइन करके वो बिल्कुल घर बैठे और सोचने लगे कि अब मैं इसका जवाब कहाँ ढूंढूं। वो पूरी दुनिया में घूमे दोस्तों, लेकिन उनको उसका जवाब कहीं नहीं मिला कि हाथ रखकर उपचार कैसे करते हैं। और वो जब आखिरी में इंडिया में आए तो नॉर्थ इंडिया में तिब्बत में एक हमारा संस्थान है, बुद्धिस्ट संस्थान है, उस संस्थान में उनको उनके सवाल का जवाब मिला। कमल सूत्र नाम की किताब थी और उसमें उनको जवाब मिला कि ये साधना 21 दिन की करने से ये शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों जापान चले गए। जापान में जाने के बाद में उन्होंने अपना एक फ्रेंड था उनका जिसका नाम था रोबोट, और रोबोट को उन्होंने बोला कि अब मैं 21 दिन एक पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ, अगर मैं 21 दिन नीचे नहीं आ जाऊं ना तो मेरा क्रियाक्रम कर लेना। रोबोट ने बोला ऐसा क्या है? बोले मैं जा रहा हूँ शक्ति प्राप्त करने के लिए। बोले कोई बात नहीं चले जाओ। वो मान नहीं रहे थे, चले गए। पर्वत का नाम था माउंट कुरामा यामा। माउंट कुरामा यामा पर डॉक्टर मिको उसोई चले गए और 21 दिन का ध्यान उपास शुरू कर दिया। उन्होंने 21 पत्थर इकट्ठा किए, एक एक पत्थर फेंकते थे, एक एक दिन बीतता था, 20 पत्थर उन्होंने फेंके और आखिरी का पत्थर बच गया। पत्थर 21वां था और उन्होंने जैसे ही पत्थर फेंका वो मूर्छित होकर गिर गए। और आधे घंटे के बाद जब वो उठे तो वो सोच में हैरान रह गए कि अभी तक मैंने 21 दिन का जो मेरा ध्यान था मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं 21 दिन से ध्यान उपवास में हूं। बिल्कुल एनर्जेटिक लग रहे थे। और वो एनर्जेटिक इसलिए लग रहे दोस्तों क्योंकि उनको एक शक्ति प्राप्त हो गई थी। उनके थाड़े के पास में एक व्हाइट कलर का लाइट आया और वो गिर गए। उन्होंने जब बताया कि मेरे यहाँ पर एक लाइट ने टच किया और मैं गिर गया, और बाद में जब मैं उठा तो मुझे लगा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बाद में दोस्तों वो बहुत खुशी के मारे वहां से निकल पड़े। और निकलते निकलते वो पर्वत से नीचे आ रहे थे तो उनके पांव एक पत्थर को टकरा गया और फिर वहां से खून निकलना शुरू हो गया। वहां पर खून के लिए उनको बांधने के लिए कुछ नहीं था, बैंडेज नहीं था, कपड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने एक हाथ में अपना अंगूठा पकड़ा और इधर उधर ढूंढने लगे कि कुछ मिलता है क्या। लेकिन दोस्तों उनको लगा थोड़ी देर से अरे मेरा पेन तो कम हो गया। और जब दोस्तों उन्होंने हाथ हटाया तो वहां पर ना खून था, ना जख्म थी और ना ही पेन था। उनको समझ में आया मेरे हाथ में कुछ तो भी है। वो नीचे और खुशी के मारे दौड़ने लगे, नीचे होटल में आ गए। होटल वाले को बोला मुझे खाना खिला दो। होटल वाले ने बोला ठीक है महाराज बैठिए। होटल वाले की बच्ची थी 8-10 साल की और यहाँ पर उसके गालों में स्वेलिंग आई थी, उसके दोनों दांतों में दर्द था। डॉक्टर मिको उसने बोला क्या मैं आपके बच्चे के गाल पे हाथ रख सकता हूँ? उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं महाराज रखिए। जैसे ही उन्होंने वो बच्चे के गाल पे हाथ रखे वो बच्ची 5 मिनट के अंदर हंसने लगी और खेलने लगी। और थोड़ी ही देर में उसकी सूजन भी, जो स्वेलिंग थी वो भी कम होने लगी। होटल का मालिक हैरान रह गया। डॉक्टर मिको से उन्होंने पैसे नहीं लिए और फिर डॉक्टर मिको से खुशी के मारे रोबोट के पास चले गए। उनका फ्रेंड रोबोट एक बड़ी बीमारी से ग्रसित था और उनको बोला गया था कि तुम्हारा जीवन सिर्फ 2 महीने का बाकी है। लेकिन डॉक्टर मिकाओसुई ने रोबोट का भी इलाज किया और रोबोट भी ठीक हो गया। डॉक्टर मिकाओसुई समझ गए अब मेरे पास में कुछ तो भी बहुत कुछ आ गया। और उन्होंने हर गांव में जाते थे, लोगों को ठीक करते थे, लोग भी ठीक होते थे। लेकिन जैसे जैसे वो वापस आते थे लोग पहले जैसे बीमार होते थे। तो वो समझ गए कि ये फुकट की विद्या अगर मैं दे दूं तो लोगों को इसके आराम नहीं पड़ेगा। क्यों? फुकट की जो हमारी मुफ्त की मेडिसिन होती है और मुफ्त का ज्ञान होता है वो काम नहीं करता। उन्होंने रेकी में एक नियम बनाया जिसको उन्होंने बोला आदान प्रदान का नियम। मतलब आपको अगर कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा, जिनको हम दक्षिणा बोलते हैं। दोस्तों हम भी आपसे दक्षिणा लेंगे। हमारी दक्षिणा ऐसी है कि एक व्यक्ति ने 2 लोगों को इस लिंक को भेजना है और ज्वाइन कराना है, यही हमारी दक्षिणा है। पैसे के स्वरूप में हम दक्षिणा नहीं लेंगे। लेवल 2 तक, लेवल 2 हम आपको फ्री सिखाएंगे, इसके लिए हमारी कोई दक्षिणा नहीं। हाँ अगर आप फिर इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो हमारी जो इसका जो कोर्स का मूल्य होता है वो बहुत कम होता है। अगर आपको लगता है तो करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 लेवल में आप अच्छे हीलर बन जाते हो, खुद का उपचार कर सकते हो, परिवार का उपचार कर सकते हो। ओके। 1970 में रेकी भारत में आ गई और आज तो घर घर में चल रही है। करोड़ों लोग रेकी सीख चुके। अब आपकी बारी है। चलो तो अब हम देखते हैं रेकी कौन सीख सकता है। रेकी कोई भी सीख सकता है ना, जिसके अंदर प्यास है ना वो रेकी सीख सकता है।
और जो चाहता है ना मैं ये जीवन के जंजाल से मुक्त हो जाऊं यार, कितनी बीमारियां, कितने दुख, कितनी परेशानियां, पैसे का टेंशन, परिवार का टेंशन, स्वास्थ्य का टेंशन, वायरस का टेंशन, अभी कोरोना गया, अब उसका भाई आता, क्या मौसा आता, क्या अंकल आता, पता नहीं कौन आता, आगे का टेंशन क्या होगा, कब मरूंगा, कौन सी बीमारी होगी। लेकिन रेकी सीखने के बाद ये सारी बीमारियों से, इन परेशानियों से आप मुक्त होने वाले हो। इसीलिए इस विद्या को सीखना हमारा अधिकार बनता है। ये जो विद्या सीखने के बाद में वो व्यक्ति अपने जीवन को जीने की कला सीख जाता है। इसको कोई भी सीख सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, 15 साल से लेकर 100 साल का व्यक्ति सीख सकता है। और क्वालिफिकेशन कोई जरूरत नहीं, रिलीजन कोई जरूरत नहीं, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी व्यक्ति, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अनपढ़ हो, गवार हो, पढ़ा लिखा हो, वो रेकी को सीख सकता है। और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के ध्यान के प्रयोग के बाद में ये विद्या आपके हाथ से निकलती है। अभी हम आपको 3 दिन रेकी के बारे में सिखाते हैं और आखिरी के दिन आपका शक्तिपात करते हैं, यहाँ से, डिस्टेंस से, और वो विद्या, वो ऊर्जा आपके हाथों से निकलती है। और कैसे नहीं निकलती आप अनुभव करके देख लेना। आपके हाथों में चिटिया चलेगी, चिन 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 ऐसा होता है ना, वाइब्रेशन, यहाँ पर वाइब्रेशन होंगे सीखने के बाद में, शक्तिपात के बाद में। जो मास्टर, ग्रैंड मास्टर होते हैं वो शक्तिपात का टेक्निक सीखते हैं और वो शक्तिपात किसी को भी दे सकते हैं। अगर आपको भी मास्टर, ग्रैंड मास्टर बनना है तो भी आप किसी को शक्तिपात फिर दे सकते हो। चलो ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कि रेकी कोई भी सीख सकता है। रेकी हमें क्यों सीखनी चाहिए, तीसरा सवाल था मेरा। क्यों सीखनी चाहिए? हम जीवन में जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हो? क्या बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो? मेडिसिन को बाय बाय करना चाहते हो? फिडेक से लेकर कैंसर तक की बीमारी का खुद का इलाज करना चाहते हो, परिवार का इलाज करना चाहते हो, दूसरों का भी करना चाहते हो, अपने परिवार के रिश्तों को भी अच्छा रखना चाहते हो, आप धनवान बनना चाहते हो, डर, चिंता, परेशानी, बीमारियों को बाय बाय करना चाहते हो और हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरे के साथ में जीवन जीना शुरू करना चाहते हो, तो फिर आपको रेकी सीखनी चाहिए। और रेकी सीखने के बाद क्या मिलेगा, इसका जवाब मैंने पहले आपको दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ रेकी क्या है। ओके। रेकी आपके पास की विद्या है, ये आपके जेब में है, लेकिन आपको पता नहीं। एक सेठ जी थे दोस्तों, दिल्ली से बंबई आया करते थे। बहुत बढ़िया कहानी है, एक ही मिनट में बताऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे कहानी का उद्देश्य क्या है बताने का। सेठ जी बंबई के थे और दिल्ली के सेठ जी थे, बंबई आया करते थे हीरे बेचने के लिए। बहुत सारे हीरे लिए एक दिन, करोड़ों रुपए के हीरे उस जमाने में, और पोटली बांध दी और निकल पड़े। चोर ने देखा, अरे यार सेठ जी के पास हीरे है। चोर सेठ जी के पीछे चढ़ा ट्रेन के अंदर, और फिर सेठ जी को पता लग गया, अरे कुछ तो गड़बड़ है। चोर 2 बजे सो गया दोपहर में। क्यों? क्योंकि उसको रात में जागरण करना था, सेठ जी के हीरे का माल बिल्कुल खत्म करना था, सेठ जी के हीरे लेने थे उसको। 2 बजे सो गया। सेठ जी ने देखा, अरे क्या हो गया, ये 2 बजे क्यों सोया? बोले कोई बात नहीं। सेठ जी ने हीरे की पोटली निकाली, चोर की जेब में रख दी, आराम से सो गए। चोर रात को 2 बजे उठा, सेठ जी के सारे कपड़े, जूते, थैलियां, बैग सब चेक किया, हीरे की पोटली कहीं नहीं मिली, थक कर सो गया। दूसरा दिन सवेरे जब सेठ जी उठे, उसके जेब में की हीरे की पोटली निकाली, अपनी जेब में रख दी। चोर उठा, अब आज उसने ठान लिया था कि आज तो सेठ जी का माल बिल्कुल साफ करते रहेंगे। सेठ जी भी समझ गए कि अरे कुछ तो भी गड़बड़ है। वो 2 बजे और सो गया। सेठ जी ने सोने के पहले हीरे की पोटली निकाली, चोर की जेब में रख दी और आराम से सो गए। चोर रात को 2 बजे उठा और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक चोर ने सारे के सारे कपड़े और थैलिया, बैग सब कुछ देखा, कहीं पर भी हीरे की पोटली नहीं मिली। और आखिरी में दोनों हाथ सर पे लगाकर सो गया और बोले, यार मेरे सामने सेठ जी ने हीरे की पोटली ली है और रखी कहाँ है बंदे ने, यही समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या हुआ, थक कर सो गया। सेठ जी सवेरे उठे, हीरे की पोटली उसकी जेब में से निकाली, अपनी जेब में रख दी। ट्रेन का स्टेशन आ गया, दोनों नीचे उतर गए। चोर ने सेठ जी के पांव पकड़े, बोले सेठ जी एक बात बताओ। मैं बोले चोर हूं, मेरा पूरा परिवार चोरी करता है, लेकिन बोले मैं आज के बाद चोरी कभी नहीं करूंगा। तुम सिर्फ इतना बता दो, तुमने छुपाई कहाँ थी? सेठ जी बोले भैया सारी गलती यही दुनिया कर रही है, ये गलती सारी दुनिया कर रही है जो तुमने की है। अरे एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखा होता ना रे, एक बार अपने जेब को टटोल कर देखा होता ना मेरे भाई, तो तू आज चोर नहीं रे सेठ जी होता। बस ये गलती हम कर रहे हैं। ईश्वर ने जब हमें पैदा किया तो हमें ऐसी ऐसी शक्तियां देकर पैदा किया है
जो हमको पता नहीं और कोई बताता नहीं, कोई इसीलिए बताता नहीं कि उनको भी पता नहीं। और वो सारी शक्तियां हमारे अंदर होने के बाद में भी हम भिखारी, बीमार, चिंतित, परेशान, दुखी, असहाय, डरे हुए लोग हम जी रहे हैं जीवन को। जबकि वो सारी शक्तियां हमारे अंदर हमारे ईश्वर ने डाल दी कि बेटा, तुझे मैं पैदा करने के लिए तो भेज रहा हूं, पैदा तो कर रहा हूं तुझे, लेकिन तुझे ऐसी शक्तियां दूंगा कि तुझे जीवन भर किसी के सामने कटोरा नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन आज देखो दोस्तों, हर व्यक्ति कटोरा लेकर जा रहा है, पति पत्नी के पास, पत्नी पति के पास, बेटा बाप के पास, बाप बेटे के पास, पड़ोसी तुम्हारे पास, तुम पड़ोसी के पास। कितने कटोरे है देखो ना, अपेक्षा ही अपेक्षा है। पति को पत्नी से अपेक्षा है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, बेटे को बाप से, बाप को बेटे से अपेक्षा है, अपेक्षा अपेक्षा। ये अपेक्षा का कटोरा जब तक हमारे हाथ में है ना दोस्तों, हम कहीं नहीं पहुंच पाते। और रेकी सीखने के बाद में कटोरा आपके हाथ से कब कब गिर जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। और जिस दिन आपके हाथ से अपेक्षा का कटोरा कब गिरेगा मालूम है? जब आप समझ जाएंगे, अरे मेरे पास तो खजाना है, मुझे क्या जरूरत है किसी की। और जब आपको पता लगेगा, अरे मेरे पास में ये ऐसी शक्ति है कि बस मुझे हाथ रखने की देरी है, और मुझे ऐसी टेक्निक पता होती है ये विद्या में, कि मुझे ऐसी टेक्निक पता है कि मुझे बीमारी, चिंता, ये तो मुझे मालूम ही नहीं कहाँ से आएंगी, तो चलो मैं रेकी सीखता हूँ भाई, मैं दुनिया से अलग हूँ। ये आपकी फीलिंग आएंगी उस समय। तो हीरे की पोटली कहीं नहीं दोस्तों, एक आपके अंदर शक्ति होती है। अगर आपके चेहरे के निशान, अगर आपका चेहरा धरती पे किसी से नहीं मिलता, अगर आपके उंगली के निशान पूरे विश्व में किसी से नहीं मिलते दोस्तों, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके पास में एक शक्ति है जो सबसे अलग है, और वो शक्ति है रेकी। रेकी नहीं, इसके अलावा बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये दिखती नहीं है। आप बोलेंगे फिर दिखती नहीं तो हम विश्वास नहीं करते। ये क्या है? बोले रुमाल। हाँ, ये क्या है? तो बोले मोबाइल। ये क्या है? तो चश्मा। और मैंने बोला ये क्या है? कुछ नहीं है भैया, ये तो कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ है। नहीं दोस्तों, मेरे हाथों से कुछ निकल रहा है, और वो आपको अभी विजिबल नहीं है, क्योंकि इसको देखने की आंखें अभी तुम्हारे पास नहीं है। हवा आपको दिखती है क्या? नहीं ना। हवा है? हाँ। बिजली के तार में करंट होता है, आपको दिखता है क्या? नहीं ना। करंट होता है ना? हाँ होता है। चलो दोस्तों, ज्यादा दूर काहे को जाते हैं। आप मुझे देख रहे हो, आपके मोबाइल पे आप मुझे देख रहे हो, राइट? हाँ। यूट्यूब पे देख रहे हो, जूम मीटिंग पे देख रहे हो, जहां पर भी देख रहे हो। आपके मोबाइल के बीच में, मेरे लैपटॉप के बीच में क्या है? कोई तार है क्या? नहीं ना। दिखता है कि आपको क्या है? तो नहीं। फिर मैं कैसे दिख रहा हूं? तरंगे है दोस्तों। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, देखता हूँ। देख। एक मिनट चालू रखना। एक बार चेक करना भैया। एक बार चेक कर लेना, आवाज आ रही है, पिक्चर आ रही है। एक सेकंड। भैया मुझे आप होस्ट बना देना, मैं लीव कर रहा हूँ।
ओके ओके, ठीक है। आवाज आ रही सबको? राज भैया आवाज आ रही? आवाज आ रही मेरी? ओके ओके, आवाज आ रही है ऐसा मैं समझता हूँ। आप बता सकते हो मुझे, चलो ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको असुविधा हो गई, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, होता है। चलो, तो आज हम देखते हैं इस विद्या को, इस रेकी को, जो हमारी हीरे की पोटली हमारे जेब में थी। अरे यार, बताइए ना, जल्दी जल्दी बताया करो। ओके, चलो ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को 2-3 बार प्रॉब्लम हो गई, कोई इलाज नहीं उसको। तो ये तरंगों का विज्ञान है। रेखी क्या है? तरंगों का विज्ञान है। तरंगे आती है लेकिन हमको दिखती नहीं है, उसी तरह रेखी भी आपको दिखेंगी नहीं। जब आप रेखी सीखेंगे तो ये आपके हाथों से निकलेंगी, आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, जरूर निकलती है मेरे हाथ से। बस यही विज्ञान है रेखी का, कि आपके हाथों से निकलती है। रेकी करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय देना पड़ेगा, और 5 मिनट के अंदर ही आपका मरीज, आपका व्यक्ति ठीक हो जाएगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, कौन से शब्द बोलने हैं, कौन सा अफर्मेशन देना है, ये सब कुछ हम आपको इसमें सिखाते हैं। ओके, तो चलो ठीक है। हाँ जी। ओके, अब हम सीखने जा रहे हैं रेकी उपचार कैसे करते हैं, और रेकी कैसे काम करती है। दोस्तों, रेकी हम लोग करते ही नहीं, ये हमारे शरीर का माध्यम बनाती है और हमारे हाथों से निकलती है। करने वाला कोई और होता है, नाम हमारा हो जाता है। वो हमारे शरीर का माध्यम बनाकर हमारे हाथों से फ्लो हो जाती है। रेकी उपचार करने वाली ऊर्जा है, इसको कोई भी सीख सकता है, कोई बंधन नहीं है। और रेकी सीखने के लिए आपको अपने शरीर को पहले समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर कैसा होता है, हम हमारे रेकी में कैसे उपचार करते हैं। आपको कहीं पर भी हाथ रखना नहीं है। अगर किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, तब तो आप हाथ रख देंगे। लेकिन ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई दोस्तों की जिसके नाम भी अजीबोगरीब है, और फिर आप कहाँ हाथ रखेंगे? तो इसीलिए आपको शरीर के चक्रों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में चक्र होते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और 7 चक्रों के ऊपर ही हमारा जीवन है। पूरा का पूरा शरीर, हमारा जीवन, वो 7 चक्रों के ऊपर डिपेंड है। हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं वो हमारे ऋषि मुनियों को 5,000 साल पहले, हजारों साल पहले दिखे। उन्होंने बोला कि मानव के शरीर में है ना कुछ गोल गोल घूमता है, और उन्होंने उसका नाम दे दिया चक्र, कि वो गोल घूमता है ना, इसीलिए चक्र का नाम दे दिया। और वो चक्र हमारे शरीर में, हमारा साइंस आज बता रहा है कि मानव के शरीर में नाड़ियों के गुच्छे है। और उन्होंने बोला नाड़ियों के गुच्छे कहाँ हैं? तो जहां ऋषि मुनियों ने चक्र की लोकेशन बोली थी, वही नाड़ियों के गुच्छे है। तो हम लोग जो है रेकी में 7 चक्रों के ऊपर काम करते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और बड़े चक्र 7 होते हैं, और छोटे मोटे चक्र तो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको मिनी माइनर चक्र बोलते हैं। लेकिन रेकी में अगर आपको किसी का उपचार करना है या आपको सीखना भी है, तो 7 चक्रों को अगर आप सीख गए तो आप रेकी का उपचार करना सीख गए। रेकी में चक्रों के अलावा हम आभा मंडल एक चीजों के ऊपर काम करते हैं। आभा मंडल के बारे में आपको पता होगा। हमारे शरीर के बाहर हमारे कुछ शरीर होते हैं जो कि अनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं है, लेकिन दोस्तों वो होते हैं। जो हमारे चक्र होते हैं उसी के अनुसार हमारे शरीर के बाहर भी कुछ शरीर होते हैं।
वो चक्रों के कलर भी होते हैं, वो शरीर के भी कलर होते हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसा टेक्निक आया है, ऐसा एक साइंस सामने आया है, जिसको DAS बोलते हैं। DAS, डिजिटल ऑरा स्कैनर। डिजिटल ऑरा स्कैनर से चेक करके आप अपने चक्रों में हो रहे बदलाव, चक्रों की कमजोरी को भी देख सकते हो कि मुझे कौन सी बीमारी होने वाली है, या ये व्यक्ति को आने वाले दिनों में कौन सी बीमारी होगी। तो वो चक्रों के हिसाब से, चक्रों के कलर से भी हम लोग पता करते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब आप रेकी में आगे बढ़ते हो और आपका विजुअलाइजेशन पावर अच्छा हो जाता है, तो एक व्यक्ति को आंखें बंद करके देखने के बाद ही आप बोलते हो कि ये व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है। जैसे कि ये प्रैक्टिकल भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आप लोगों के वीडियो को देखकर, आप लोगों के पिक्चर में देखकर मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी इस समय। तो दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं। इसको बोलते हैं हमारी छुपी हुई शक्तियां, ऑल हिडन पावर। हमारी बहुत सारी छुपी हुई शक्तियां हैं, जिसको हम रेकी सीखकर एक्टिवेट करते हैं। इसमें शक्तिपात का प्रयोग होता है। मास्टर, ज्ञान मास्टर द्वारा शक्तिपात दिया जाता है, और वो जो साधक होते हैं वो इसका अनुभव भी करते हैं, और फिर वो रेकी का उपचार कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो रेकी कैसे करते हैं। रेकी करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ हाथ रखने हैं, और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हाथ रखने हैं। कहाँ रखने हैं, चक्रों पे। चक्र होते हैं हमारे शरीर में, कहाँ कहाँ होते हैं मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आपने देख लेना, आपको गूगल पे मिल जाएगा। सहस्रार चक्र यहाँ पर होता है वायलेट कलर का, आज्ञा चक्र नीले कलर का, विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू कलर का, अनाहत चक्र ग्रीन कलर का, मणिपुर चक्र येलो कलर का, नाभि से नीचे स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर का, और मूलाधार चक्र हमारे टेलबोन एरिया में लाल कलर का। इसको बोलते हैं मूल आधार, जीवन का आधार। हमारे जीवन का आधार क्या है मालूम है, हमारी हड्डियां। अगर हमारी हड्डियां ही नहीं काम करेंगी तो हम क्या, कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए पूरे हड्डियों का ढांचा इसको संभालता है हमारा मूलाधार चक्र। अगर किसी को हड्डियों में प्रॉब्लम है, तो उसके मूलाधार चक्र को आपको हील करना चाहिए। दूसरा चक्र आता है नाभि के पास में, जिसको बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र। इसको सैक्रल चक्र भी बोलते हैं। इस चक्र में हमारी कुंडलिनी ऊर्जा 14 साल के बाद में एंटर करती है, और फिर हम हमारे शरीर में हार्मोन चेंज हो जाते हैं, हमारी भावनाएं बदलती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो स्वादिष्टान चक्र जो है नाभि के पास में है, ऑरेंज कलर का। और ये चक्र हमारी इंटेस्टाइन है, पेट की छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हमारा यूरिनरी सिस्टम है, पूरे शरीर की मांसपेशियां है, इसको कंट्रोल करता है हमारा स्वादिष्टान चक्र। उसके ऊपर है हमारा मणिपुर चक्र, यहाँ खड्डे में हमारी जो हड्डियां होती है ना, ये रिपकेज बोलते हैं इसको, रिपकेज। रिपकेज के पास में बीच में खड्डा है, यहाँ पर है मणिपुर चक्र। इसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर माने ऊर्जा, ऊर्जा का चक्र, ऊर्जा का निर्माण करने वाला चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र हमारे यहाँ रिपकेज के खड्डे में है। और ये चक्र जो है इसका पीला कलर है, स्वादिष्टान चक्र का नारंगी कलर है, मूलाधार चक्र का लाल कलर है। अभी आ गए हम स्वादिष्ट मणिपुर चक्र पे। यहाँ पर खड्डे के येलो कलर का चक्र, येलो कलर के चक्र के पास में बहुत सारे ऑर्गन है हमारे। पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स को एक ही चक्र संभालता है, जिसको बोलते हैं मणिपुर चक्र। यहाँ पर खड्डे में, ओके। उसके ऊपर आते हैं छाती के बीच में अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में प्रॉब्लम है तो ये संभालता है किस किस को मालूम है, हार्ट को, लंग्स को, वेन्स, ब्लड सर्कुलेशन। जो हार्ट को ब्लड मिलता है ना, तो ये चक्र के कारण मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति को खांसी बहुत आती है, कफ है बहुत ज्यादा, तो उसका जो अनाहत चक्र है वो कमजोर है। अब इसको कैसे हील करना है हम बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि चक्र कौन से होते हैं और चक्रों से रिलेटेड बीमारियां कैसी होती है। अब आ गए विशुद्धि चक्र, गले के पास में विशुद्धि चक्र। थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर हमारी ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, और जिसकी थायराइड ग्लैंड कमजोर है उस व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, और थायराइड का प्रॉब्लम विशुद्धि चक्र को हील करने से निकल जाता है। हाँ, इस्तेमाल करके देख लेना, विश्वास नहीं करना। फिर आते आज्ञा चक्र पे, भ्रुकुटी के मध्य में जहां पर हम तिलक बिंदी लगाते हैं, दोनों आंखों के बीच में होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से रिलेटेड आंखें, ब्रेन, पिनियल ग्लैंड, कान, कान की नलियां,
नाक, ये हमारा आज्ञा चक्र का एरिया है। अगर इतने एरिया में आपको प्रॉब्लम है, माइग्रेन वालों का आज्ञा चक्र कमजोर रहता है। जिनको माइग्रेन है, जिनका हेडेक होता है हमेशा हमेशा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आज्ञा चक्र कमजोर है और कुछ नहीं है। आज्ञा चक्र को हील करो, देखो व्यक्ति को आराम पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। आप इस्तेमाल करके देख लेना। और ऐसा नहीं कि आप इसको इस्तेमाल करें तो उनका सारा का सारा ट्रीटमेंट बंद कर दो। ट्रीटमेंट जारी रखो। डॉक्टर बोलेंगे कि भाई आप कम कर देना, तो कम करेंगे, अपने आप कम करेंगे। आपको कम करने की जरूरत नहीं, आपके फैमिली डॉक्टर बराबर कम कर लेंगे। ओके। सहस्त्रार चक्र हमारे सर के ऊपर कमल के फूल के जैसा, और ये जो चक्र, इसको स्पिरिचुअलिटी चक्र बोलते हैं। इसका कलर है वायलेट। जहां पर यहाँ पर जो व्यक्ति पहुंच गया, वो बोलते मोक्ष में, उसको मोक्ष मिल गया। ये मोक्ष का द्वार बोला जाता है। मोक्ष का द्वार कहीं बाहर नहीं दोस्तों, स्वर्ग भी नहीं है बाहर और नर्क भी नहीं है बाहर। हम लोगों ने स्वर्ग नर्क की व्याख्या और भगवान की व्याख्या कर करके खुद को इतना बिजी कर दिया है कि हम उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे। मुझे बताओ ना, स्वर्ग किसको बोलते हैं? अरे भाई, मुर्दा बोल नहीं सकता, जिंदा जा नहीं सकता, स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है? किसने देखा नर्क? स्वर्ग और नर्क किसने नहीं देखा? ये हमारी व्याख्या की हमने। हमने व्याख्या करते करते आ रहे करोड़ों साल से, लाखों हजारों साल से, और आज भी वही चल रहा है। स्वर्ग बाहर नहीं है, स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग यहाँ है। आप मुझे सुन रहे हो, आपको हंसी आ रही है, मजा आ रहा है, स्वर्ग है। आपको प्रॉब्लम आ रही है, छोड़ दो, नर्क है। आपको जीवन जीने में मजा आ रहा है, स्वर्ग है। जीवन जीना मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है, नर्क है। आप कोई गाना सुन रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है, स्वर्ग है। अरे क्या गाना लगाया, दिमाग खराब हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नर्क है। किसी के लिए स्वर्ग है, किसी के लिए नर्क है। तो भाई, नर्क की और स्वर्ग की व्याख्या करते क्यों हो, जिसके किसी को देखा ही नहीं किसी ने उसको। तो हमारे जो ईश्वर होते हैं, ना उनके कोई बंगले है ऊपर, ना ब्रह्मदेव का बंगला है, ना शंकर जी का बंगला है, ना गणेश जी का बंगला है, और ना वो ऊपर रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं इसका पता मैं आपको दूंगा, उसके बाद मेरे ऊपर विश्वास करना। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन लोगों की जो नाम अभी मैंने आपको बोले, हमारे परमात्मा के, भगवान के, इनकी कुछ आवाजें होती है और उसको हर इंसान सुन सकता है। हर इंसान सुन सकता है अगर वो सुनना चाहे तो। और जिसको अनाथ नाद बोलते हैं। और अनाहत नाद सुनने के लिए आपको ना जंगल जाना है, ना पर्वत जाना है, ना यज्ञ करने, ना पूजा करना है, कुछ भी नहीं करना है। 7 द्वारों को बंद करेंगे, आंखें बंद करके 7 द्वार बंद हो जाएंगे, 2, 4, 6, 7। अपने आप आपको एक आवाज सुनाई देगी, जिसको अनाहत नाद बोलते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं। ये कहाँ है? आपके तो पास में है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं, हम उसको बाहर ढूंढते हैं। वो बाहर नहीं दोस्तों, आपके अंदर है। और जितनी भी शक्तियां हैं, ये दिव्य शक्तियां हमारी पास में है, हमारी अंदर है। लेकिन उसको एक्टिवेट करने का तरीका होता है, और वो अलग अलग शास्त्रों में इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। रेकी अनुभव करने की एक टेक्निक है, ध्यान के ऊपर आधारित विधि है। इसीलिए रेकी को एक ऐसी टेक्निक समझना जो आपको जीवन जीने की कला सिखाएगी। ओके, आपको बीमारियों से मुक्त होने की कला सिखाएगी। क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, कब खाते हैं, ये भी आपको रेकी सिखाएगी। हम आजकल हम लोग जो खाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ गिने चुने लोग होंगे, 1000 में से 4-5 जो सही खा रहे हैं, बाकी सारे लोग गलत खा रहे हैं। और वो गलत खाने के कारण आपको बीमारी हो रही है। मुझे एक बताओ, आपके घर में टॉयलेट सबके घर में है? सबके घर में टॉयलेट है, बिल्कुल सबके घर में भैया, वो तो जरूरी है। चलो अपने टॉयलेट में जाकर देख लो, आपको बदबू आ रही है क्या? जब आप टॉयलेट में जाते हो और आपको बदबू आ रही है, आप गलत खा रहे हो। ये आपको टेस्ट करने का तरीका मैंने बता दिया। टॉयलेट में बदबू कभी नहीं आती। टॉयलेट में बदबू आने का मतलब है आपका डाइट गलत है, क्योंकि आपका शरीर क्या बोलता है, मैंने मांगा और तूने दिया तो पचा दूंगा, नहीं तो सड़ा दूंगा। हम क्या करते, बगैर भूख का खाते हैं। हाँ, मेहमान आ गए, खाना खा लेते, अच्छा खाना बन गया, खाना खा लेते, शादी में आ गए, खा लेते हैं, बाहर जा रहे, खाना खा लेते, ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, खाना खा लेते। हमारा शरीर बोलता भैया देख, मैंने तुझे मांगा नहीं, तूने दे दिया, मुझे जरूरत नहीं थी, तूने दे दिया, आप कोई चिंता मत कर, मैं इसको सड़ा दूंगा। और वो सड़ जाता है हमारे पेट में, और फिर उसकी बदबू आती है। तो दोस्तों, टॉयलेट में बदबू नहीं आती है। अगर आती है तो आपका डाइट गलत है। लेकिन इस डाइट को सही कैसे करें, कब खाए, कैसा खाए, कितना खाए, क्या खाए? कुछ नहीं खाने का, कोई टेंशन नहीं लेने की। मैं आपको इसी कोर्स के अंत में ऐसी एक आदर्श आहार प्रणाली दूंगा आपके ग्रुप में, जो ग्रुप में आप हो। अगर आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मेरा नंबर आपको मिलेगा।
और उसी नंबर के ऊपर मुझे मैसेज करना है कि मुझे ऐड करो, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। फिर उस ग्रुप में आपको आदर्श आहार प्रणाली मैं दूँगा। कोर्स खत्म होने के बाद में पीडीएफ दूँगा हिंदी में, इंग्लिश में, चक्रों के नाम, चक्रों के कलर, आभा मंडल क्या होता है, सब कुछ वो आपको ग्रुप में मिलेगा। और आपको ग्रुप में मिलेगा आदर्श आहार प्रणाली। आदर्श आहार प्रणाली का इस्तेमाल करके बड़े-बड़े बीमारियों से लोग मुक्त हो गए। अब आपकी बारी है। तो चलो दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं। रेकी कैसे करते हैं? रेकी करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ हाथ रखने हैं। हाथ रख के क्या बोलना है? रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो 3 बार। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो 3 बार बोलना है कोई भी चीज। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने क्या बोला? 3 भाषा बोलनी है, 3 लफ्ज बोलने हैं। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, उपचार करो, धन्यवाद। बस इतना तो आप बोल सकते हो। इसके लिए तो पेन कागज की भी जरूरत नहीं है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो 3 बार, उपचार करो 3 बार, धन्यवाद 3 बार। अब उपचार किसका कर रहे हैं? तुम्हारा कर रहे हैं तो बोलो मेरा उपचार करो, रमेश का कर रहे हो तो बोलो रमेश का उपचार करो। जिस व्यक्ति को आप उपचार कर रहे हो उसका नाम लेना है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरा उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब दूसरे का कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। गंगा जी का उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। गंगा वो नहीं, जमुना गंगा। हाँ, गंगा एक लेडीज का नाम लिया मैंने। हाँ, रमेश, गंगा, जमुना, संदीप, ये लड़कों के नाम है ना। तो उपचार करो व्यक्ति का नाम है। और उसके बाद क्या बोलना है? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को एक्टिवेट करना है। ये मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखा दूंगा, कैसे-कैसे रेकी करते हैं करके, और उसके बाद फिर आप भी समझ जाएँगे। तो चलो दोस्तों, अभी हम देखते हैं रेकी का उपचार कैसे करते हैं। उसके पहले मैंने आपको चक्र बोले थे, ध्यान में रहेगा? भैया ध्यान में नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। इसी मीटिंग के बाद में आपके ग्रुप में चक्रों के नाम, चक्रों के कलर, चक्रों का लोकेशन सब कुछ आएगा। और उसी आपको चक्रों को याद करना है, लिखना है कॉपी में। सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाज चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, ये कलर का होता है, कहाँ पर होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना, मैं कौन से चक्र को हीलिंग करूँ करके। आपको हाथ रखना है। किसी ने बोला मेरा जी घबरा रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके कंधे पे हाथ रखेंगे क्या? क्या पेट पे रखेंगे? नहीं, जी घबरा रहा है मतलब हार्ट चक्र। हार्ट चक्र अनबैलेंस हो गया, हाथ रख दो, कुछ मत करो, हाथ रख दो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, गजानन को ठीक करो। हाँ, ऐसा बोलो। जो आपके सामने जो व्यक्ति है ना, अभी गजानन दिख रहा है, हाँ, तो बोलो गजानन को ठीक करो। तो ऊर्जा आएगी, आपके शरीर में जाएगी, आपके हाथों से निकलेगी, गजानन को ठीक कर देंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा। भैया आप कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। चमत्कार नहीं है, विद्या है आपकी। ओके, चलो ठीक है। अब देखते हैं हम उपचार कैसे करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आप हम 2 मिनट तक के एक चैप्टर को देखते हैं, उसका नाम है आभा मंडल। फिर हम उपचार का देखते हैं। क्योंकि आभा मंडल जब तक आपको पता नहीं, आपको कैसे पता चलेगा आप बीमार कैसे पड़ते हो? आपको क्या लगता है? आप खाने से बीमार पड़ते हो? नहीं दोस्तों, आप खाने से बीमार नहीं पड़ते हो। खाने से बहुत कम बीमार पड़ते हो। एक दूसरी चीज है, उससे आप ज्यादा बीमार पड़ते हो। अगर उस चीज का पता लग गया दोस्तों, तो मुझे बताओ ना, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपका भी आपके परिवार में देखो, अगर आप 5 लोग हो ना, तो 4 बीमार है। बहुत परिवार में है। 1 हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार जाना ही पड़ता है हॉस्पिटल में। दोस्तों क्यों मालूम है? बीमारी कहाँ से आ रही है मालूम है? बीमारी आ रही है आभा मंडल से। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट माने जिसको मैग्नेट को लोहा चिपकता है। इसको हमारे साइंस की भाषा में मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर की चारों तरफ होता है, और ये क्या करता है? ऊर्जा को कैच करता है, पकड़ता है। नेगेटिव एनर्जी को कैच करेगा, पॉजिटिव एनर्जी को कैच करेगा। इसका काम है पकड़ना, इसका काम है कैच करना। तो ये हमारा जो आभा मंडल होता है, ये जो ऊर्जा को कैच करता है, ये इसके अंदर अलग अलग ऊर्जा आती है। कहाँ से आती है मालूम है? अब मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से दुखना। अगर आपने बोला कि वो आदमी बोगस है, आपने बोला कि वो आदमी बदमाश है, आपने बोला कि वो आदमी गंदा है, आपने बोला वो आदमी, आपने उसको कुछ कुछ बोला। मुझे कुछ बातें आती नहीं है, पहले मुझे आती थी, अभी मुझे आते नहीं वो शब्द। आपने किसी के बारे में गलत शब्द बोले, निगेटिव एनर्जी बोली, निगेटिव शब्द का इस्तेमाल किया, तो आपकी तरफ क्या आ गया मालूम है? तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा।
मालूम है? तुमने क्या किया? वो बदमाश है, 1000 बदमाश तुम्हारे तरफ आ गए। आपने बोला वो बेकार है, 100 बेकार तुम्हारे तरफ आ गए। आपने जो भी बोला किसी को, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते, आप देखो क्या बोलते हो। तो हाँ, आपने जो बोला वो 1000 आपके पास आ गए। फिर आपने क्या कर दिया? दिन भर आपने लोगों की चुगली चपाटी कर दी। समझो कोई करते होंगे, तो क्या होता है, वो करोड़ों गुना बढ़कर वो एनर्जी आपके ओरा में आती है। ओरा माने आभा मंडल, ये मैग्नेट में आती है, मैग्नेटिक फील्ड में आती है। और धीरे धीरे क्या आती है, हमारी आदत वही रहती है, तो फिर वो एनर्जी बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है। इसीलिए 80% लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके ऊपर के चक्र में वो नेगेटिव एनर्जी घुस गई। अब वो एनर्जी को कौन निकालेगा? मेडिसिन निकाल ही नहीं सकते। देखो, आप माइग्रेन की गोली जीवन भर लेनी पड़ती है, किसी को 1 महीने में गायब, गोली की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। माइग्रेन को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ, 2 मिनट में गायब होता है, लेकिन उसका कंटिन्यू उपचार करने से वो गायब हो जाएगा। मतलब क्या है, आपके पास में सब कुछ है, आपको करना है। तो आपको इस जो मैग्नेटिक फील्ड में जो ऊर्जा आ गई, इसको रोकना है। कैसे रोके? कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई विद्या नहीं रोक सकती। अरे भाई, जो दिखता ही नहीं उसमें आने से कैसे रोके? आपके शरीर के बाहर शरीर है जिसको आभा मंडल बोलते हैं। आपको मैं पिक्चर भेजूंगा, ग्रुप में देख लेना, या गूगल पे सर्च कर लेना आभा मंडल क्या होता है। तो इस आभा मंडल में नेगेटिव एनर्जी अगर आ गई, तो उसको निकालेंगे कैसे, या फिर उसको आने से रोकेंगे कैसे? आपको टेक्निक तो पता होनी चाहिए। और जो दिखता ही नहीं उसको कैसे बोलेंगे आ गई क्या, दिख रही क्या? रेकी सीखने के बाद देख सकते हो। ओके, एक अलग नजर आती है आपके पास में। तो ये जो हमारा आभा मंडल होता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। रेकी की भाषा में इसको ओरा बोलते हैं। ओरा माने हमारा एक शरीर, हमारे शरीर के बाहर का एक शरीर। अब इस ओरा को, इस आभा मंडल को क्या हम लॉक कर सकते हैं? इसको हम बंद कर सकते हैं कि भाई बाहर का कोई आए ही नहीं। अब एक कोई मटका है, वो मटके के अंदर कचरा गिर रहा है, पानी की टंकी आपके घर के ऊपर है। सिंपल सी बात, पानी की टंकी का ढक्कन निकाल दो, कचरा कूड़ा गिरेगा। और कूड़ा कचरा जो है वो गिरे ही नहीं, तो अपन क्या कर सकते हैं? आप उसको ढक्कन लगा सकते हैं, और ढक्कन लगाने के बाद में क्या होगा? वहां पे कूड़ा कचरा नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं आभा मंडल को लॉक करना। और ये टेक्निक आप कर सकते हो। और ऐसा ही नहीं दोस्तों कि आप कर सकते हो, आप इसका प्रयोग करके देख लेना। एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता दूंगा, उतना प्रयोग करके देख लेना। 2 मिनट के बाद में आपको कैसा लगता है मुझे बोलना। आप बोलेंगे यार, ये तो जादुई टेक्निक बता रहे हो भैया। हाँ, देखिए, लोग जादू ही बोलते हैं, लेकिन कोई जादू टोना बोलते हैं, छू मंत्र बोलते हैं, हिप्नोटिज्म बोलते हैं, वशीकरण बोलते हैं। ये रेकी है क्या दोस्तों? रेकी उपचार करने वाली एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया है। प्रकृति की हवा, प्रकृति की ऊर्जा, प्रकृति की शक्तियां, उनका ही उपचार है और कुछ नहीं है। तो ऐसी प्राकृतिक उपचार को अगर हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो हम सौभाग्यशाली है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। चलो, अब हम आगे बढ़ते। अब आपके समझ में चक्र भी आ गए, आभा मंडल भी आ गया। आभा मंडल आपको देखना है ना, तो आप देख भी सकते हो। ऐसा नहीं मेरी बातों के ऊपर विश्वास करना। आज से लेकर ग्रैंड मास्टर बनने तक के, अगर आप मेरे साथ में रहे, मेरा हर हर शब्द प्रैक्टिकल के स्वरूप में होता है। आभा मंडल में आपको दिखा दूंगा। आपके घर की जो छत है ना व्हाइट वाली, उसके तरफ अंगूठा करके नाखून को देखो। अपना अंगूठा अपने छत की तरफ करो, कमरे की रोशनी थोड़ी धीमी करो, और अपने नाखून को देखो। पलकों को मत झपकाओ, और देखो आपके अंगूठे के चारों तरफ एक सफेद कलर का प्रकाश घूमता हुआ आपको दिखेगा। आपके पांचों उंगलियां ऐसी करो, और पांचों उंगली के बीच में देखो हाथ के यहाँ पर, आपको उंगलियों के चारों तरफ कुछ घूमता हुआ दिखेगा व्हाइट कलर का। ये आपके अंगूठे का आभा मंडल है। आप खुद का देखना चाहते हो, आईने के सामने खड़े हो जाइए, और अपने थर्ड आई के पास बिंदी लगा करते हैं ना, वहां पर देखिए। कुछ ही देर में 1 या 2 मिनट में आपको आपके चारों तरफ व्हाइट कलर का प्रकाश घूमता हुआ दिखेगा, या येलो कलर का दिखेगा। व्हाइट और येलो कलर का प्रकाश अच्छा होता है, और इसमें अगर कोई कलर दूसरे दिखते हैं तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और ये आप देख सकते हो रेकी सीखने के बाद में। ठीक है, ओके। चक्र पता हो गए, आभामंडल पता हो गया, चक्रों की बीमारियां पता हो गई। अगर पता नहीं तो कल वीडियो को बाद में ओपन करना और आराम से देखना चक्र से रिलेटेड बीमारियां क्या होती है। आज्ञा चक्र, माइग्रेन, आंखों की प्रॉब्लम, नाकों की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, है ना। विशुद्धि चक्र, दांत की प्रॉब्लम, मसूड़े की प्रॉब्लम, थायराइड की ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। अनाज चक्र, हार्ट, लंग्स, रिपकेज, ब्लड सर्कुलेशन। मणिपुर चक्र, पेट, गॉड ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन और किडनीज।
स्वादिष्टान चक्र इंटेस्टाइन, यूरिनरी सिस्टम, और मूलाधार चक्र सारी हड्डियां। हड्डियों के प्रॉब्लम आपको है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मेरी दीदियां जितनी भी मुझे सुन रही है, मुझे मालूम है आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं नहीं है, रेकी में है। मेरी पत्नी दुर्गा, जिसको रीऑपरेट करने के लिए बोला था, पहला ऑपरेशन हो चुका था और बोला था कि इसका रीऑपरेशन करना पड़ता है, उसको पेन बहुत था पाँव में। दोस्तों, उसने रेकी सीखी और कुछ नहीं सीखा, और रेल की पटरी खुद चलती है, सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करती। पहले पट्टा लगाकर खड़ी रहती थी और खाना बनाती थी, आज पट्टा फेंक दिया है। दोस्तों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो हमारे सामने की चमत्कार है, और एक नहीं, ऐसे 7,000 है मेरे पास में, 7,000 से ज्यादा है। कितने बोलूं आपको? दिन चला जाएगा लेकिन खत्म नहीं होंगे। मैं तो ये बोलूंगा कि आप इस्तेमाल करो ना, ठहरो ना, हाँ टाइम हो गया, अभी करके दिखाता हूं प्रयोग, फिर विश्वास करना कि सचमुच भैया तुम्हारे पास कुछ तो भी है। भाई मेरे पास कुछ नहीं है, ये तुम्हारे पास है, और ये तुम्हारे पास की जो लाइटिंग का मेन स्विच तुमने बंद करके रखा है, उसको मैं ऑन कर दूंगा, बस दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं आपका शक्तिपात कर दूंगा, ये ऊर्जा आपके हाथों से निकलेगी। दूसरे का उपचार करो, खुद का करो। चलो ठीक है, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं अभी आपके साथ में। किसी का करूंगा, क्या करूंगा, तो आपको लगेगा, अगर मैंने किसी को बोला कि आपको, आपका नाम क्या है, चलो आपको कहाँ पेन हो रहा है, तो आपका पेन मैं गायब करता हूँ, आप बोलेंगे नहीं नहीं, इन्होंने इनको फोन किया होगा और बता दिया होगा कि मैं तुम्हें, तुम्हारा नाम लूंगा, फिर तुमने आ जाना, फिर तुमने ऐसा बोलना। क्योंकि हम तर्कवादी लोग हैं भाई, हमारा तो विश्वास किसी के ऊपर नहीं, भगवान के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। हाँ भैया, ऐसा मत बोलो, भगवान के ऊपर हमारा विश्वास है, 2 घंटे पूजा करता हूँ, 1 घंटे मंदिर में जाता हूँ, भगवान के ऊपर विश्वास है मेरा, नहीं मत बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल बताऊंगा कल, देख लेना करके। घर के सामने मंदिर है ना तुम्हारा, कोई भी मंदिर, चलो अपने घर के 10 लाख रुपए निकालो, एक डिब्बे में डालो, मंदिर के पास जाओ, खड्डा करो, वहां रख दो, उसके ऊपर मट्टी डालो, पत्थर रख दो, मंदिर में चले जाओ, भगवान को बोलना, भगवान मैं 3 दिन के बाद आऊंगा, 10 लाख की तरफ देखना। नहीं देख सकते, नहीं रख सकते, विश्वास नहीं है। अरे किसने निकाल लिया तो नहीं है, विश्वास नहीं है, डॉक्टर के ऊपर भी नहीं है। एक डॉक्टर ने बोला आपको, एक डॉक्टर ने आपको बोला सवेरे गर्म पानी पियो, रात में गर्म पानी पियो, 500 रुपए जमा करो, आप बनेंगे काय के? ये क्या हमें पता नहीं क्या? जब तक कि वो आपको चेक नहीं करेंगे, जब तक कि आपको इतनी बड़ी लिस्ट लिख कर नहीं देंगे, आपका विश्वास नहीं है, आपका डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है, मेडिसिन के ऊपर है। उसी तरह दोस्तों, हमारे पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, हमारा हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर विश्वास आपको करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं रेकी का उपचार कैसे करते हैं। रेकी का उपचार कैसे करते हैं? चक्रों को आपने समझ लिया, चक्रों की बीमारियों को आपने समझ लिया, आभा मंडल को आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं रेकी का उपचार कैसे करते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं एक छोटा सा लाइव प्रैक्टिकल। हाँ चलो ठीक है, प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। जिन लोगों को शरीर में कहां पर भी पेन है, मुझे नहीं मालूम, कमर में है, कंधे में है, घुटने में है, दांत में है, हेडेक हो रहा है, जहां पर भी पेन हो रहा है, आपको ऐसे हाथ करने हैं। ऐसे मंदिर में जाते हैं ना, हम तीर्थ प्रसाद लेते हैं, इस तरह से खड्डा, और उंगलियां चिपकी होनी चाहिए, इस तरह से करना है। कर लिया? ओके। आपको एक हाथ, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला हाथ आपको वहां रखना है जहां पर पेन हो रहा है। आप राइट वाला भी रख सकते हो, लेफ्ट वाला भी रख सकते हो, जहां तक हो सके लेफ्ट वाला रखो। रख लिया? बिल्कुल रख लिया भैया। कमर में, घुटने में, कंधे में, छाती में, दांत में, सर में, जहां पर पेन हो रहा है, आपने हाथ रख दिया लेफ्ट वाला, और राइट आगे करो, ऐसा प्रेशर ले लो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और आप आंखें बंद कर दो, आंखें बंद कर दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा कर दिया। अब क्या करो, आप जो ईश्वर को मानते हो उसको याद करो, और मेरे पीछे ओमकार का उच्चारण करो एक बार। ओ, क्या बात है, आंखें नहीं खोलनी है,
अब मैं आपके राइट हैंड के ऊपर कुछ ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को उपस्थित करने के लिए आह्वान करता हूं। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस व्यक्ति के राइट हैंड के ऊपर प्रवाहित होकर इसके लेफ्ट हैंड से निकलकर उसी जगह जाकर इसका उपचार करो जहां पर दर्द हो रहा है। हे रेकी शक्ति, हे मेरी माँ, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। कल्पना में देखो कि आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का बॉल, चमकता हुआ बॉल तुम्हारे हाथों के ऊपर आया, राइट हैंड के ऊपर। राइट हैंड के ऊपर वो बॉल आया। अब राइट हैंड की मुट्ठी बनाइए, जो हाथ आपने आगे किया उसकी मुट्ठी बनाइए, और ये चमकता हुआ बॉल आपके कलाई से निकलकर, हाथ से निकलकर कंधे तक गया, कंधे से लेकर दूसरे कंधे में गया, दूसरे कंधे से निकलकर, बाहों से निकलकर, कोहनी से होकर, कलाई से निकलकर, हाथ के बीच में से निकलकर आपके कमर कंधे में, दांत में, जहां पर आपने हाथ रखा हुआ है वहां पर गया। और वहां पर ये सफेद रंग का प्रकाश सिर्फ घूम रहा है, घूम रहा है, और कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ घूमता जा रहा है। अब आपको क्या करना है? एक ओमकार का उच्चारण करना है मेरे पीछे, और वहां पर घूमता हुआ प्रकाश देखना है। ओ, अब जो हाथ आपने कमर कंधे पे, घुटने पे रखा था, उसकी मुट्ठी बनाइए वहीं पर। अब दोनों हाथों की मुट्ठी अपने चेहरे के सामने लाइए। दोनों हाथों की मुट्ठी खोले, ताकत से फूंक मारे आकाश के तरफ। और आपका पेन 1 2 3 4 5 एंड। आपका पेन आकाश की तरफ गया। दोस्तों, आप मुझे लाइव देख रहे हो या जूम मीटिंग पे देख रहे हो, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ हो, आपका नाम क्या है, आपको कहाँ पेन हो रहा था। लेकिन दोस्तों, आप अपना पेन चेक करो। 50% से ऊपर आपको आराम मिला है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर आपको 50% से ज्यादा आराम मिला है। मैंने एनर्जी को खींचा और फूंक दिया। आपका पेन गायब हो सकता है। अगर आपका पेन गायब हो गया तो अभी कमेंट करो चैनल के नीचे कमेंट में, यस 50 60 70 80। आपको अगर लगता है तो करो, लेकिन मुझे मालूम है आपका पेन गायब हो गया। दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पहले क्या बोला? मैंने कुछ नहीं किया। करने वाला आपके अंदर है, और वो अभी जागने वाला है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। दोस्तों, हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, अगर उसका 5% भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम जिसको लोग चमत्कार बोलेंगे, लेकिन चमत्कार नहीं होता। ये हमारे अंदर की छुपी हुई शक्तियां हैं, ये काम करती है। अब रेकी उपचार कैसे करते हैं ये हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपका पेन निकल गया मुझे मालूम है, और नहीं निकला है तो और एक बार हाथ रखो और हाथ मेरे तरफ करो, और हाथ में व्हाइट कलर का प्रकाश, और मुट्ठी मारो, और वहां पर देखो कि वो प्रकाश घूम रहा है, उपचार कर रहा है। दोनों को ताकत से खींचो, जहां पर आपने हाथ रखा था इसे खींचो और ऊपर फूंक मारो। फूंक मारते समय देखो कि आपकी मुट्ठी में से काले कलर का बॉल निकलकर आकाश की तरफ गया और बिल्कुल दूर जाकर गायब हो गया। वैसे ही आपका पेन गायब हो गया। ओके, थैंक यू। रेकी कैसे करते हैं? हाथ रखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस व्यक्ति को स्वस्थ करो, स्वस्थ करो, स्वस्थ करो। बस रेकी आएगी, उपचार करेगी, और निकल भी जाएंगे, आपको पता ही नहीं। लेकिन आपको पता लगेगा, आपके हाथ गर्म हो गए, आपके हाथों में सेंसेशन, चिटिया चलती है, ऐसा आपको आपके हाथों के बीच में हमेशा रहेगा। और अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भी वो आपके हाथों से ऊर्जा जा रही है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं रेकी का उपचार करने से है ना हमारे तरफ बला आती है, हम बीमार पड़ते हैं। भाई, आप बीमार कैसे पड़ेंगे? मुझे बताओ ना, रेकी आप कर क्या रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप हाथ ऐसा कर रहे हो। वो तो यहाँ आ रही है, यहाँ से जा रही है। तुम तो नल हो ना, नल। अरे भाई, टंकी से पानी आ रहा है, नल से निकल रहा है, बाल्टी में जा रहा है, लोग नहा रहा है।
तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। नल का काम है पानी देना, टंकी का काम है, टंकी के पास में बहुत पानी है। टंकी माने यूनिवर्स, रिकी का मतलब है रे माने यूनिवर्स, की माने ऊर्जा, यूनिवर्स की ऊर्जा, जीवनी शक्ति, उपचार करने वाली ऊर्जा, यूनिवर्स की ऊर्जा है। यूनिवर्स पानी दे रहा है, तुम्हारे में से निकल रहा है, बाल्टी में जा रहा है, लोग व्यक्ति नहा रहा है। तुम्हारा क्या जा रहा है? अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा है तो तुम्हें कैसे बाल्टी का पानी वापस आएगा मुझे बताओ। तुमने बाल्टी में पानी डाल दिया, वो नल में कैसे आएगा? काफी लोग बोलते हैं रेकी करने से हमारे है ना बीमारी लगती है। इतना झूठ बोलते हैं, उनको रेकी के बारे में कुछ भी पता नहीं। अरे भाई तुम इंजीनियर हो तो इंजीनियर का काम करो, किसान का काम मत करो। किसान को बोलना भाई तू खेती का काम कर, डॉक्टर का काम मत कर। और डॉक्टर को बोलना तुम तुम्हारा काम करो, बिजनेस मत करो। जिसका काम वही करेगा। इसीलिए मैंने बोला जिसको रेकी के बारे में नॉलेज है वही रेकी की बातें करे, और जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको अनुभव नहीं है, वो बातें नहीं करे। अगर आपको लगता है रेकी में ताकत नहीं, रेकी सीख कर देखे, अनुभव लेकर देखे। हम तो बोलते पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अभी मैं आपको रेकी सिखा रहा हूं, रेकी कैसे करते हैं। सिंपल सी टेक्निक दूंगा दोस्तों, ध्यान से देखना। ओके, रेकी करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों हाथों को रब करना है, हाथों को गरम और गरम करो। कर दिया? बस 5 उंगली बनाओ, ये हाथ के बीच में रखो। 1 2 3 4, बस थोड़ी देर घुमा लो ऐसा। ओके, अब ये हाथ की 5 उंगली बनाओ, ये हाथ के बीच में रखो, इसको घुमाओ। आपने क्या कर दिया? आपके हाथों के चक्रों को एक्टिवेट कर दिया। अभी तक डीएक्टिवेट थे। अभी तक आपने ऐसा ऐसा किया कभी? ऐसा किया? नहीं किया। इधर ऐसा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं। अरे उसको पता नहीं तो वो क्या बोलेगा? जिसको पता है वो बोलते नहीं, और जिसको नहीं पता होता है वो बोलते रहते, इसलिए लोग अटकते रहते हैं। हाँ चलो ठीक है, आपने ऐसा ऐसा कर दिया, हाथों के चक्रों को आपने एक्टिवेट कर दिया। अब इसके बाद में क्या करना है? हाथों को कब बनाना है? कब बनाते आता है आपको? जब भी किसी का रेकी का उपचार करे या खुद का करे, हाथों को इस तरह नहीं रखे। आपने रेकी को कॉल करने के बाद में ये रेकी की ऊर्जा ऐसी इसमें से उंगली में से निकलने को नहीं होना। हाथों को कब बनाना चिपका के, जैसा मंदिर में प्रसाद लेते हैं ना वैसा कब बनाना। और इसको क्या करना? ऊपर उठाना। जितना ऊपर उठा सकते हैं दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। 3 बार बोले, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल्पना में देखो, आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश, उपचार करने वाली ऊर्जा आपके शरीर की तरफ आ रही है, शरीर में जा रही है, हाथों से निकल रही है, उपचार कर रही है। बस क्या बोलना है? आकाश की तरफ से एक प्रकाश आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, बस। और जब भी किसी का उपचार करें तो उपचार करने के पहले हाथ को ओपन नहीं रखे। अब आपने रिकी का आह्वान कर दिया, धन्यवाद कर दिया। धन्यवाद आप 2 4 बोल सकते हो, ईश्वर का, गुरुओं का, माता पिता का, जिसका उपचार कर रहे हैं उसका, खुद का, बोल सकते हो। धन्यवाद बोलने में ताकत है। आने वाले लेवल में बताऊंगा धन्यवाद में क्या है। आप जब धन्यवाद करते हो ना, आपकी जीभ तालू को लगती है। ऋषि मुनियों ने बोला था सवेरे सवेरे राम राम बोलो। राम राम बोलने से जीभ तालू को लगती है। राधे राधे बोलो, जीभ तालू को लगती है ना। कृष्ण कृष्ण बोलो, जीभ तालू को लगती है। जिसकी जीभ तालू को लगती है वहां क्या होता है मालूम है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। सवेरे अगर हमने 50 लोगों को राम राम कर दिया तो दिन भर की ऊर्जा का स्टॉक फुल होता है। ऋषि मुनियों को पता था, लेकिन उनको मालूम था ये बोलेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने बोला राम राम करो। तो ये 2 हाथ वाला राम राम गायब हो गया, फिर एक हाथ वाला आ गया। एक हाथ वाला गायब आ गया, गर्दन वाला आ गया। गर्दन वाला गायब आ गया, होठ वाला आ गया। कुछ कुछ लोग नमस्ते करते ना, ऐसे ऐसे मुंह फैलाते, अपन बोलते नमस्ते और करते, मतलब हाँ यस। और अभी वो भी गया। अब वो गया, मोबाइल आ गया। मोबाइल में तो तैयार आ गया, मोबाइल में रेडीमेड है, टिंग। हाँ प्रणाम भैया, प्रणाम। ओके ओके, हाँ प्रणाम में भी ताकत है। प्रणाम में क्या होता है? जीभ तालू को लगती है। इसीलिए रेकी में आने के बाद में नमस्कार को बाय बाय और प्रणाम को हाय हाय। जितनी बार प्रणाम बोलेंगे ऊर्जा बढ़ेगी। हमारे सारे लोग रेकी के जितने भी साधक है प्रणाम बोलते हैं। नमस्कार को बाय बाय कर देना, प्रणाम बोलते रहना, राम राम बोलते रहना। हाँ
हाँ, दोनों हाथों को ऐसा करते। मोबाइल आने के बाद क्या हुआ, टिंग। 2-3 बार राम राम, 2-3 बार नमस्कार नमस्कार कर देते हैं। हाँ, और भाई लिखो ना, कुछ लिखो, नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, नहीं, वो इमोजी लेते हैं और उसको क्लिक करते हैं। इतना शॉर्टकट हो गया, तो जीवन भी शॉर्टकट हो गया। देखो ना, 40-40 साल के लोगों को कैंसर हो रहा है, 35 साल के 30 साल के लोगों को डायबिटीज हो रहा है। क्या हो रहा है, जीवन कितना शॉर्ट हो गया। और किसने किया जीवन शॉर्ट, आपने किया। यस, मैं आपको बोल रहा हूं, आपने अपने जीवन को परेशान कर दिया, आप अपने शरीर को बीमार गिरा रहे हो। आपके शरीर को बीमार गिराने वाला व्यक्ति पड़ोसी नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, तुम हो। तुमने तुम्हारे शरीर के नियम को नहीं समझा, इसलिए तुम बीमार गिरने लग गए। भैया डांटते भी हो, नहीं भाई, डांट नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। मेरा समझाने का तरीका यह है, शरीर हमारी माँ है। अगर हमने हमारे शरीर का ध्यान नहीं किया तो कौन करेगा, हमारी माँ का ध्यान कौन रखेगा। शरीर से अपेक्षा कितनी रखते हो, तुम्हारा शरीर का बीमार पड़ने के लिए शरीर ईश्वर ने बनाया है। तुम्हारे आंखों में धूल मट्टी का कण जाता है, तो तुम्हारी आंख पानी निकाल निकाल कर, जब तक पानी नहीं निकलता, वो कचरा नहीं निकलता, चुप नहीं बैठती। तो तुम्हारे शरीर में पथरे हो रहे हैं, किडनी में स्टोन हो रहे, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहे, तुम्हारे अंदर गांठें हो रही है, तुम्हें कैंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने शरीर के नियमों को नहीं समझा, तुमने शरीर को परेशान किया, तुमने तुम्हारी माँ को परेशान कर दिया। तुम्हारे स्टोन कहां से हो रहे, मुझे बताओ। 1 mm का स्टोन तुम चबा नहीं सकते, 1 mm का स्टोन दांत के नीचे दबा कर देखो, तुम चबा नहीं सकते, 3 बार कुल्ला करेंगे। तो गोल्ड ब्लैडर और किडनी में 15 mm में 20 mm के स्टोन कहां से गए, बताओ, बताओ कहां से गए। चीनी, 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 यस, चीनी का चाय पीते हो ना, पत्थर है, कल से बंद कर दो, मत पियो। 2.5 pH की होती है, गूगल पे सर्च करो, चाय कितनी pH की है, 2.5 pH की, कॉफी 2 pH की, हम सब 1.5 pH का, दूध 4 pH का। तुम्हारे शरीर को चाहिए 7.5 से 8 pH, और तुम देते हो 2.5 pH सवेरे सवेरे। शरीर क्या बोलेंगे, ठीक है भाई कोई बात नहीं, दे दे, 25-30 साल तक के कवर कर लेंगे, बाद में बोलेंगे तू तेरा संभाल ले। हाँ, ये ले डायबिटीज गिफ्ट में, ये ले माइग्रेन उसके बाजू में, ये ले तेरा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब गिफ्ट वाली बीमारियां दे देंगे शरीर आपको। लेकिन आपको अगर इसमें से भी निकलना है, आज का दिन आपके लिए है। अगर आप इसमें से निकल सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, कोई भी बीमारी हो आपको, आप निकल सकते हो। लेकिन आपको आपका उपचार करना पड़ेगा, उसके साथ में आपको आपका डाइट भी चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इससे बाहर निकल सकते हो। मेरे गुरुजी 35 एज की में दोनों किडनी गई थी, मेरे गुरुजी की 35 के एज में दोनों किडनी गई थी। आज मेरे गुरुजी 75+ है। डॉक्टर ने बोला था 2 महीने जीवन रह गया तुम्हारा, 2 महीने के बाद मरने वाले हो। मेरे गुरुजी 75 साल के हैं, और सीढ़ियों का इस्तेमाल करते, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते, हमारे से भी ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। क्यों? उसके पीछे का कारण मैं आज नहीं बताऊंगा, इसी कोर्स में बताऊंगा आपको, और आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। आपको बीमार गिराने वाला व्यक्ति आईने में देख लेना, आईने के सामने खड़े रहना, वो बीमार गिरा रहा है आपको। आपने आपके शरीर को क्या देना है समझा नहीं। आपके बॉडी को अल्कलाइन चीजें की जरूरत है, आप एसिडिक दे रहे हो। सवेरे से लेकर रात तक आप कितना अल्कलाइन खाते हो, बताओ मुझे। अल्कलाइन चीजें क्या होती है, तुम्हारे बॉडी में जब तक के 80% अल्कलाइन नहीं रहेगा, तुम निरोगी नहीं रह सकते, तुम्हें बीमारियां होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को एसिडिक आहार से हमारे शरीर के सेल्स कमजोर होते हैं। कैंसर को विरोध करने वाली बीमारी, कैंसर को विरोध करने वाले सेल्स हमारे शरीर में, कैंसर के सेल्स हमारे शरीर में, कोरोना के सेल्स से, सर्दी जुकाम के सेल्स से, बुखार के सेल्स से, जितनी बीमारियों के नाम ले लो, इनके सारे सेल्स हमारे बॉडी में है। लेकिन वो ताकतवर हमारे सेल्स नहीं होने देते। जैसे ही वो ऊपर आता है, हमारा सेल्स उसको मार देता है, आक्रमण कर देता है। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के सेल्स कमजोर हो जाते हैं और वो सेल ताकतवर हो जाते हैं, तो फिर हमें बीमारी होती है। कैंसर होना इतना मुश्किल है क्या? कैंसर होना मुश्किल नहीं है, कैंसर होना आसान है। जिसकी बॉडी एसिडिक बनेगी उसको कुछ भी हो सकता है। तो आज जागो ना भाई, क्यों नहीं जाग रहे हो? बॉडी को अल्कलाइन बनाओ। कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना है, कोई डाइट चेंज नहीं करना है, सिर्फ ढंग से खाना है। और कैसे ढंग से खाना है आपको बताऊंगा इसी कोर्स में। 4 दिन के अंदर मैं आपको बादशाह बना दूंगा आपके जीवन का। मैं बन गया, आपको क्यों नहीं बनाऊंगा? आदर्श आहार प्रणाली को हमारी फॉलो करो और देखो आप कहां के कहां पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी से बड़ी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे आप। अगर बीमारी आपने लेकर आए हो तो इसको आपको भगाना पड़ेगा।
लेकिन आपको मैं कुछ टेक्निक दूंगा, उस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद का हीलिंग करना पड़ेगा। ओके। बोर तो नहीं हो रहे मेरे भाई? नहीं ना? क्योंकि 1.5 घंटा आपका हो गया मुझे मालूम है। 10 मिनट और लूंगा, बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको रुकना पड़ा। 10 मिनट और लूंगा, लगे तो पानी पी लो बैठे बैठे। मैं तो पानी भी नहीं पिया 1.5 साल से। साढ़े 1.5 महीने से। हाँ, 1.5 महीने नहीं, 1.5 घंटे से। हंसना जरूरी है, हंसना जरूरी है। जो हंसता है उसको क्या होता है मालूम है क्या? जो हंसता है उसको हार्ट अटैक नहीं आता। हास्य योग, योगा में हास्य योग बोलते हैं। और रेकी में क्या होता है, बीच बीच में मैं हंसते रहता हूँ, आपको भी हंसाते रहता हूँ। हंसना चाहिए, हंसो मेरे भाई, कोई कुछ नहीं देखेगा। पड़ोसी वाला देखेगा क्या, मेरे बाजू वाला देखेगा क्या, हंस रहा है, पागल तो नहीं हो गया? अरे बोलने तो लोगों को पागल मेरे भाई, खुद के लिए हंसो। अगर खुद के लिए हंसने को शर्म आ रही है ना, तो कमरा बंद करो, आईने के सामने चले जाओ, जोर जोर से हंसो। आई लव मी, आई लव मी, आई लव मी। मैं मुझसे प्रेम करता हूँ, मैं मेरे शरीर से प्रेम करता हूँ। इतना अच्छा शरीर दिया मुझे ईश्वर ने, ईश्वर तेरा धन्यवाद बोल के देखो। जो आज तक नहीं बोला वो बोल के देखो, जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाएगा। अरे कि जीवन जीने की कला मैंने पहले बोला था। आपके सामने जो व्यक्ति है ना, इसको खड़ूस बोलते थे। खड़ूस, खड़ूस, मुझे, मेरा नाम खड़ूस था। लेकिन जैसे मैंने रेकी सीखी दोस्तों, मुझे लोग पूछने लगे आपके बड़े भाई कहाँ गए? मतलब क्यों? नहीं नहीं, बड़े भाई कहाँ गए? बड़ा भाई, बड़े भाई, मैं समझ में नहीं आया मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे। वो समझ गए कि ये तो व्यक्ति नया है, ये तो अच्छा है, इसका बड़ा भाई बहुत खड़ूस था। दोस्तों वो मैं ही था। और मेरे अंदर चेंज आ गया, मेरे अंदर परिवर्तन आ गया, मेरा जीवन रूपांतरित हो गया। और दोस्तों एक गजानन का, जो गजानन था पहला, वो 9 फरवरी 2019 में मर गया और नए गजानन का जन्म हो गया। और आज आपके सामने जो बैठा है, वो गजानन पूरी दुनिया को इस विद्या को सिखा रहा है। 40,000 प्लस लोग हमारे साथ में रेकी को सीख रहे हैं। और आज आप हमारे साथ में जुड़ चुके हो। ईश्वर के अभियान के परिवार में आपका स्वागत है। रेकी कैसे करते हैं बताऊं? चलो ठीक है, बताते हैं। हंसना नहीं। हाँ, आप मत हंसो। हाँ, मैं हंसता हूँ, आप मत हंसो। यहाँ डायफ्राम होता है हमारा, आगे पीछे जाता है। डायफ्राम आगे पीछे जाता है तो सिलेंडर भरता है। साइकिल का पंप होता है ना, साइकिल का पंप आगे पीछे होता है तो क्या होता है, टायर में, ट्यूब में हवा चली जाती है। बस यही पंप है तुम्हारा। पंप। पंप भर गया, आपका ऑक्सीजन लेवल फुल हो गया, हार्ट अटैक कहां से आएगा आपको? अंडरस्टैंड? ओके, चलो ठीक है। अब देखते हैं हम रेकी का उपचार कैसे करते हैं। आपको क्या बोलना है? रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और देखना क्या है, आकाश की तरफ से उपचार करने वाली ऊर्जा मेरे क्राउन चक्र के ऊपर आई, मेरे पूरे बॉडी में गई, मेरे हाथों से निकली और उपचार कर रही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बोलना है। बोलने में ताकत है, कल बताऊंगा। अफर्मेशन। ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, उपचार करने का एक प्रैक्टिस करते हैं, 5 मिनट का, फिर छुट्टी देते हैं, है ना? हाँ। चलो सब लोग तैयार, मेरे साथ में बिल्कुल रेडी। उपचार करना है रेकी का, सीखना है रेकी को, बहुत बढ़िया। हाथों को रब करो, एक उंगली की 5 उंगली बनाओ, एक हाथ की, इसमें घुमाओ 4-5 बार। एक्टिवेट करो इसको, 3 बार बोलो, एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। अब दूसरे हाथ की 5 उंगली बनाओ, इसके बीच में लगो, घुमाओ 4-5 बार, एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। ओके। दोनों हाथों को कब बनाओ, ऊपर उठाओ, मेरे पीछे बोलो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे और देखेंगे कि सफेद रंग का प्रकाश आकाश की तरफ से आ रहा है, आपके शरीर में जा रहा है और आपके हाथों से निकल रहा है। हाथों को धीरे से अनाज चक्र के सामने रखेंगे, नमस्ते पोजीशन में, शंख मुद्रा में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, व्यक्ति का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों की हथेली अपने तरफ करनी है, ऐसी जैसे आप देख रहे हो। और 3 बार बोलना है, मैं सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं। 3 बार बोल दिया आपने? ओके। अब आप दोनों हाथों को ऐसे रखना है, ऐसे नहीं करना है, खुलना नहीं। उंगलियों को भी ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है, शंख मुद्रा में। हाथों को भी चिपकाना नहीं, ऐसे नहीं चिपकाना, ऐसे रखना, बीच में खड्डा होना चाहिए।
मतलब ऊर्जा अब आपकी यहाँ से निकल रही है। निकल रही है, नहीं निकल रही है, करके देख लेना। अभी नहीं, शक्तिपात के बाद में आपको क्या करना है, ये व्यक्ति के वही अंग पे रखना है, वही ऑर्गन्स के ऊपर जहां उसको पेन हो रहा है। आप खुद का भी रख सकते हो। घुटने दुख रहे घुटने पे रखो, छाती दुख रही छाती पे रखो, पेट दुख रहा पेट पे रखो। हाँ चलो, ओके। आपने हाथ रख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको बोलना है रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को स्वस्थ करो, इस व्यक्ति का घुटना स्वस्थ करो, इस व्यक्ति की कमर स्वस्थ करो, इस व्यक्ति का पेट ठीक करो। जो भी बोलना है। खुद का है तो मेरा, खुद का है तो क्या बोलेंगे, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरा पेट ठीक करो, मेरे पेट को स्वच्छ स्वस्थ करो। हाँ, और देखो कि सफेद रंग का लाइट आकाश की तरफ से आया, तुम्हारे शरीर में गया, तुम्हारे हाथों से निकला, पेट में गया, पेट में घूम रहा है, उपचार कर रहा है। बस दी एंड, हो गया रेकी का उपचार। लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को एक बीमारी नहीं रहती, घुटना दुख रहा है बस, बाकी कुछ नहीं है। पूरे दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको एक बीमारी है। 3-4 गिफ्ट है उसके बाजू में, 3-4 गिफ्ट मिलते हैं। हाँ, साइड इफेक्ट। एक बीमारी ठीक होती है, 2-4 बीमारियां गिफ्ट में आ जाती है। घुटना दुख रहा है सिर्फ, ऐसा कोई नहीं है। और कमर दुख रही है, ऐसा भी कोई नहीं है। कमर भी है, घुटना भी है, पाँव भी दुखते हैं, यहाँ पे चीटियां चलती है, पाँव में पेन हो जाता है, कंधे दुख रहे भैया, उंगलियां दुखती, जॉइंट दुखते, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है। एक एक हाँ, ये सुनो 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 सुनो, ये 2019 की बात है। मेरे सेंटर पर, मेरा सेंटर है, मेरे सेंटर पर एक व्यक्ति आया, दोनों आ गए पति पत्नी। और मैंने बोला दीदी क्या प्रॉब्लम है, नाम बताओ आपका, पहले नाम पूछना है किसी को भी, मैं सब बताऊंगा आपको उपचार कैसे करना है। मैं एक अनुभव बताता हूँ, आपको हंसी आएंगी, हंसने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने मतलब दीदी क्या प्रॉब्लम है आपको, तो बोले भैया मुझे है ना पाँव में अंगार होती है। अरे मैं ठीक है दीदी कोई बात नहीं, पाँव के अंगार तो 2 मिनट में निकल जाएंगी। आपको मैं एक छोटा सा ऑडियो दूंगा, हीलिंग ऑडियो, आपको घर पे जाके लगाना है और अपना पाँव पे हाथ रखने, मैं बता दूंगा कैसे कैसे। भैया मेरे ये पिंडली जो है ना, पिंडली ऐसा लगता है कि इसको काट डालना, इसका पेन हो जाता है। अच्छा, मतलब आपको घुटने के नीचे पेन है। अरे वाह, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना, कर देंगे, वो भी हो जाएगा। भैया घुटने भी दुखते हैं, ऐसे चढ़ने पे घुटने दुखते हैं। अच्छा अच्छा, घुटने भी दुखते हैं आपके, कोई बात नहीं। भैया कमर भी दुखती है। अच्छा, कमर भी दुखती है, कब से, 7-8 साल से दुखती है। हाँ, बहुत सारा मेडिसिन लिया, आराम ही नहीं पड़ा। थोड़ी बहुत मेडिसिन लेती हूँ, 2 मिनट तक अच्छा लगता है, आधे घंटे के बाद में वैसा का वैसा हो जाता है भैया। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब आपके कमर तक काम आपका फिट है। बोले हाँ, मेरे तलवे से लेके कमर तक मेरे दोनों पाँव दुखते हैं। मतलब कोई बात नहीं दीदी, इसका इलाज आप कर लेना, थोड़ा टाइम लगेगा। बोले भैया मेरा है ना पेट साफ नहीं होता। अच्छा, पेट साफ नहीं होता, ओ मुझे है ना डायबिटीज है। अच्छा, डायबिटीज भी है, हाँ। और बीपी की गोली लेती हूँ मैं। अच्छा, डायबिटीज भी है, बीपी की गोली भी लेते हो, हाँ। थायराइड की लेती हूँ, और एसिडिटी की तो एक ही लेती हूँ। अच्छा, मतलब मैं सवेरे 5 गोली लेती हूँ, रात में 5 गोली लेती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आपके कंधे तो ठीक है दीदी? नहीं भैया, कंधे तो दुखती है, अब क्या बताऊं आपको। अरे बाप रे, कंधे भी दुखते हैं आपके? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। बाकी कोई और प्रॉब्लम? भैया माइग्रेन रह गया ना, मुझे माइग्रेन है, और मुझे थायराइड भी है। भैया मेरी आंखों का चश्मा इतना बड़ा हो गया। तो तुझे भाई बीमारी क्या नहीं ये तो बता, तुझे सारी बीमारियां बता रही है, ये बता कि भैया मेरे है ना सिर्फ नाक की बीमारी नहीं, मुझे सब कुछ है। ऐसे कई लोग हैं। इसीलिए ऐसे समय पे आप क्या करेंगे, ऐसे समय आपको क्या करना है, तो ऐसे समय आपको क्या करना है मालूम है, दोनों हाथों को रब करेंगे, हाथों को चार्ज करेंगे, रेकी का आह्वान करेंगे, धन्यवाद करेंगे, सफेद लाइट का प्रकाश आता हुआ देखेंगे, हाथों से निकलता हुआ देखेंगे, और उसके क्राउन चक्र पे रख देंगे। दी एंड। आसान, आसान हो गया। उसके क्राउन चक्र पे रख देंगे, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो। मुझे नहीं मालूम इसको क्या प्रॉब्लम है, भाई इतने सारे प्रॉब्लम इसको है, मुझे कहाँ कहाँ कौन से चक्कर को हील करूं यार। अगर इसको एक आधे व्यक्ति को 10-15 प्रॉब्लम है, आप क्या उसको बोलेंगे नहीं नहीं मैं 10-15 का उपचार नहीं कर सकता, पहले घुटने का करूंगा, फिर कमर का करूंगा, फिर छाती का करूंगा, फिर डायबिटीज का, फिर आपके थायराइड का, तो 1 महीना उसका ही उपचार करना, बाकी लोगों का नहीं करेंगे क्या? तो ऐसे ही इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस समय पे आपको दोनों हाथ व्यक्ति के क्राउन चक्र पे रख देने हैं। 3 बार बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो।
कल्पना में देखो कि सफेद रंग का लाइट आपके क्राउन चक्र में आया, हाथों से निकला, उसके शरीर में जा रहा है, उसका उपचार कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, करने वाला कोई और है, तुम माध्यम हो, ध्यान में रखना। हाँ, करने वाला कोई और है, आपने हाथ रख दिए, बस वो उसका उपचार हो रहा है। आपको लगता है 5 मिनट हो गए, ठीक है। उपचार होने के बाद में हाथ निकाल लेना, नाभि के सामने कैंची बनाना। जब भी आपका उपचार होगा तो आपको क्या करना है, नाभि के सामने कैंची बनाना है। चलो सब लोग एक बार बना के दिखाओ। कट कट कट, नाभि के सामने ऐसा कर सकते हैं, कट कट कट। 3 बार कट 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 बोलना है। इसमें क्या हो गया, क्यों बोलना है पता है, मालूम है आपको? आपकी नाभि क्या है भाई? आपकी नाभि जादू है। आपके नाभि में एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा है जो ऊर्जा कुछ भी कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, नाभि के सामने जब हम कट बोलते हैं तो एक अनविजिबल कनेक्शन जो हमारा लग जाता है दूसरे व्यक्ति को, तब वो कनेक्शन हमको कट करना है। तो आपके समझ में आ गया? उपचार के बाद में नाभि के सामने कैंची बनानी है, कट कट कट, या फिर कट कट कट। 2 कदम पीछे सर जाना है, 2 कदम पीछे खसकना है, मतलब आप उसके अलग हो गए। जब आप किसी का उपचार करेंगे, आप बोलेंगे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रमेश को ठीक करो, तो रमेश की नाभि के साथ में आपका एक कनेक्शन लग गया, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन वो लग गया है और वो उपचार भी कर रहा है। इसीलिए आपको उस कनेक्शन को उपचार के बाद में कट करना है। अब हम कल देखेंगे कि रेकी का उपचार का प्रैक्टिकल, बिल्कुल सटीक तरीके से 5 मिनट में रेकी का उपचार कैसे करें। और कल आप अपने परिवार का कोई व्यक्ति होगा जिसको कहीं कुछ दुख रहा है, तो उसको भी आप कल रेकी का उपचार करके देखना, क्योंकि उसको भी थोड़ा बहुत आराम तो मिलेगा ही मिलेगा। आपका शक्तिपात तो हुआ नहीं, शक्तिपात होने के बाद में 100%। अभी क्या होगा, अभी आपका 30-40% होगा। तो कल हम रेकी का प्रैक्टिकल देखेंगे, कल पूरा प्रैक्टिकल का क्लास है। सभी लोगों को 9 बजे ज्वाइन करना है। आज की टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको 2 बार रुकना पड़ा, इसीलिए हम बिल्कुल क्षमा प्रार्थी है। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम था, हमारा प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी आपको असुविधा हो गई, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। आज हम यहाँ पर रुकते हैं और कल हम 9 बजे आएंगे प्रैक्टिकल सेशन के साथ। रेकी कैसे करते हैं, सिंबल क्या होते हैं, सिंबल कैसे रेकी करते हैं, और व्यक्ति को कौन से बीमारियों के लिए कैसे उपचार करना है, कैसे उसको देखना है, क्या क्या बोलना है, अफर्मेशन क्या होती है, सब कुछ कल देखेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल सटीक तरीके से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और यूट्यूब के लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपके पास मेरा नंबर नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसी के नीचे आपको मेरा नंबर मिलेगा, या तो फिर आप मेरा नंबर नोट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ऐड मी। तो मैं क्या करूंगा, आपको लर्निंग वाले ग्रुप में जोड़ दूंगा, ताकि उस ग्रुप में आपको हिंदी का पीडीएफ, इंग्लिश का पीडीएफ, रेकी के सारे सिंबल, रेकी के चक्र, आभा मंडल, पूरा का पूरा पिक्चर आपको दिखेगा उस ग्रुप में। तो चलो दोस्तों, अगर आप कोई ग्रुप में हो हमारे, तो फिर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नए हो, यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो, आज का सेशन आपका पहला सेशन था, आपको कैसा लगा मुझे लाइक कर देना, मुझे बता देना। आपने लाइक कर दिया मतलब मैं समझूंगा आपको मजा आ गया, और मजा नहीं आया तो भी 3 बार बोलो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आप जो बोलते हो वही होता है। दैट इज माई पॉइंट, ए टोटल सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड की ताकत बताऊंगा दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे, इसी कोर्स में बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।